पूछते हैं 54 नंबर श्लोक के अंतर्गत कि भगवान ये स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि धस्य केशव स्थिति धी की प्रभाषित हिमासीत प्रजीत की। ये ठाकुर ये बताइए कि प्रज्ञावान व्यक्ति किस प्रकार बोलता है, किस प्रकार उसके लक्षण क्या है, वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ये अर्जुन 54 नंबर श्लोक में पूछता है। तो भगवान इसका जवाब 55 नंबर श्लोक से देते हैं। भगवान वाच प्रजहाति सदा कामनास सर्वांत पार्थ मनोगतान। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि एक ही चीज है जो प्रज्ञावान वस्तु की, प्रज्ञावान व्यक्ति के जो लक्षण है, जो स्वभाव है, वो क्या है। पहली बात भगवान ने क्या करी कि उसका मन आत्मा में संतोषी है, तुष्ट। भगवान लिखते वे आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ, मतलब वो अपनी आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, आत्म संतुष्ट है, जिसको कहते हैं आत्म संतुष्ट है, तो संतोषी है। तो उसका स्वभाव कैसा है, लक्षण कैसा है, संतोष का। दूसरा पूछते हैं 56 में भगवान, जो अर्जुन पूछता है बोलता कैसे है, तो भगवान बोलते हैं वो वित राग भय क्रोधा, देखिएगा, वित राग भय क्रोधा स्थित धी मुनि उच्चते। बोलते हैं कि धी मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आएंगे क्वेश्चंस वापस में बता रहे, ध्यान से। जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, धी हो गई है, तो जो वित राग भय क्रोध को, इस तीनों चीजों को जिसने, देखिए बात को समझिए, वह स्थिर मन वाला, मतलब वो स्थिति को प्राप्त कर चुका है, वो परिस्थिति में नहीं है, उसका मन स्थिति को प्राप्त कर गया है। कहां पर में राग भय क्रोध की अवस्था में स्थित हो गया है, मतलब इससे निकल गया है, इससे निकल गया, इससे ऊपर हो गया है, इससे परे होकर के स्थित हुआ जा सकता है। परिस्थिति हमारे जीवन में राग भय क्रोध लेकर के आती है, पर स्थिति हमारे जीवन में क्या करती है, इसके राग भय क्रोध से हमको निवृत्त करती है। ये 55 नंबर। तो बोलता कैसे है, मतलब ऐसी परिस्थिति में जहां पर राग हो, भय हो, क्रोध हो, जो परिस्थिति राग भय क्रोध को लेकर के आ रही है, जो परिस्थितियां राग को लेकर के आए, भय को लेकर के आए, क्रोध को लेकर के आए, वैसी परिस्थिति में वो स्थित है, उसका मन स्थित है, मन चंचल नहीं है, मन स्थित होकर के बैठा है, तो वो बोलता वैसे। तीसरी बात, उसकी भाषा कैसी है। 57 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि वो क्या है, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति शुभ की प्राप्ति में हर्षित नहीं है और न अशुभ के प्रति घृणा है उसके अंदर, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। अब स्थिति देखिए, स्थिरता कहां पर आई, अब यहां से मन से उठ करके स्थिरता चली गई बुद्धि के पास, क्योंकि यहां पर मैं बोलता कैसे है, तो जो देह स्नेह शून्यता बोलता है, मतलब जिसके अंदर देह के प्रति, शरीर के प्रति जो स्नेहता है वो शून्य हो गई है। देह स्नेह शून्यता उसकी भाषा है, और उस भाषा में घृणा शुभ अशुभ से परे होकर की बात करता है। तो वो जो बोलता है उसमें न घृणा है, न शुभ है, न अशुभ है, न किसी से द्वेष, इससे परे हो चुका है। उसकी विचारधारा, बुद्धि के अंदर विचार है, विचार सम हो गए, और गंभीरता से विचार सम हो गए। और सम विचार क्यों हुए, क्योंकि पूर्ण ज्ञान से पूर्ण है वो। इसलिए भगवान लिखते हैं 57 में भगवान बोलते हैं कि वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर हो गया, मतलब पूर्ण ज्ञान के कारण वो जो बोल रहा है वो कैसा बोल रहा है, घृणा शुभ अशुभ से परे होकर के बोलता है। किसी के प्रति घृणा नहीं है, किसी के प्रति शुभ अशुभ वस्तु में नहीं देखता है, इससे परे हो गया है। देह के प्रति जो स्नेहता है खत्म, उसकी भाषा वैसी है। तब वो पूछे कि महाराज बैठता कैसे है, तब कहते हैं कि इंद्रिय विषय को हटा करके बैठ। इंद्रियों को, इंद्रियां तो हैं, इंद्रियों से विलग हुआ नहीं जा सकता, इंद्रियां तो रहेंगी हमारे पास, पर इंद्रियों को विषय से हटा करके बैठता है। जैसे एग्जाम्पल भगवान देते हैं, जैसे कछुआ है, वो अपनी इंद्रियों को समेटता है, पर जरूरत आने पर उस इंद्रियों को विस्तारित करता है। तो वैसे वो क्या करता है, जब जरूरत होता है, बैठने का समय आता है, जहां पर बैठेगा वो, तो अब क्या करता है, बैठेगा मतलब वहां पर में जाकर के रुकेगा। तो रुकता कहां पर में, उसका मन कहां रुकता है, बुद्धि कहां रुकती है, शरीर कहां रुकता है, बोले वहां बैठता है जहां बैठता है तो इंद्रियों को विषय से हटा देता है, विषय की निवृत्ति, विषय के प्रति आकर्षण नहीं रह गया है, आकर्षित नहीं है, विषय को हटा चुका है।
तब यहाँ पर में देखिए ध्यान से और एक बात आई, आज चिंतन में आया कि 55 नंबर श्लोक में जब आत्मतुष्ट की बात है तो भगवान आत्मा की बात है। जब भगवान 55 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि लक्षण क्या है, आत्मसंतुष्टता, तो ये किसका लक्षण है, आत्मा का लक्षण। दूसरी बात भगवान ने 56 में कहा है कि वह वित राग भय क्रोध में मन को स्थिर करता है। वित राग भय क्रोध को माने काम क्रोध लोभ को निकाल करके और स्थिर होता है, ये मन का विषय है। तो 55 नंबर आत्मा का विषय। तो भगवान बता रहे हैं स्थित प्रज्ञ की आत्मा की दशा क्या है, उसके मन की दशा क्या है। 57 नंबर श्लोक में बुद्धि की दशा बता रहे हैं और 58 नंबर श्लोक में इंद्रियों की दशा बता रहे हैं। इंद्रियां विषय से परे हैं, देखिएगा इसमें आत्मा में संतुष्टता है, ध्यान से आत्मा में संतुष्टता है, मन के अंदर में वित राग भय क्रोध से निवृत्ति है, सुख दुख के अंदर में ये मन विचलित नहीं हो रहा है, बुद्धि के अंदर में समता है और इंद्रियों के विषय, इंद्रियों का क्या अवस्था है, विषयों से खींच लिया है। ये चार अवस्थाएं अलग अलग है। अब देखिए ये आत्मा में संतुष्टता प्राप्त किससे होती है, किससे होती है, त्याग से। ध्यान से समझिए, जब तक त्याग नहीं होगा तब तक संतुष्टता नहीं होगी। तो आत्म संतुष्ट होने के लिए त्याग जरूरी है। मन से वित राग भय होना, वित राग भय होना, राग भय क्रोध से निवृत्त होना, सुख दुख में विचलित न होना। तो तीन चीजें हैं, राग भय क्रोधा। तो राग की निवृत्ति कब है, कर्म फल की इच्छा से निवृत्ति। कर्म फल की इच्छा आपको मतलब संसारिक विषय वस्तु के प्रति कामना वासना, उसके फल की इच्छा की निवृत्ति, निकल जाना, ये राग की निवृत्ति है। भय की निवृत्ति निर्भयता पर है और क्रोध की निवृत्ति अमानी न मान देना। क्रोध की निवृत्ति कब पता चलती है कि जीवन से क्रोध निकल गया है। क्रोध उस वक्त नहीं है, जब क्रोध की अवस्था कब पता चलता है, जब कोई आपका अपमान करता है और उस अपमान को सहना ही नहीं है बल्कि उस अपमान को सह करके उसको मान देना, ये क्रोध, ये वितराग। बात को फिर समझा देता हूं। अच्छा चौथा पहले आगे चल करके फिर समझाऊं। ये मन की अवस्था है। बुद्धि में, बुद्धि की अवस्था है सम होकर, और समता कैसे प्राप्त होती है, ज्ञान के द्वारा। इसलिए मैंने पहले भी कहा था ग्रंथियां जो है, तो ज्ञान के ऊपर में ये जो हमारे ऊपर में जो ग्रंथि पड़ी है, अज्ञान की ग्रंथि पड़ी है, इसके ऊपर ज्ञान की ग्रंथि जब गिरती है, गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान ये जीवन में समता लेकर के आता है, तब हमारे जीवन में विकट परिस्थितियां, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हमको प्रभावित नहीं कर पाती। ये दो भाव में नहीं बढ़ती, दो भाव लेकर के नहीं आती। और चौथा इंद्रियां, इंद्रियों को विषय से कब खींचा जा सकता है, दो चीजों के द्वारा, एक दृढ़ संकल्प के द्वारा और दूसरा संयम के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। तो भगवान इस दिन श्लोकों के अंदर इस बात का क्लियर है। कोई प्रश्न किसी का, कोई पूछना चाहते हैं? क्लियर? 55 नंबर, 56 नंबर, 57, 58, इस चार श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक में भगवान इसी बात को रखते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, बोलते हैं उत्तम रस की प्राप्ति करता है। उत्तम रस की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, मतलब भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए, भगवत रस को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। यहां तक हमने पिछली बार श्रवण किया। पर ध्यान रखिएगा, ये जो अभी समझाया है हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए, इसे ध्यान से इसको श्रवण करिए। कोई पूछना चाहते हैं? प्रभु जी समता, हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी तब आगे भगवान कहते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। वो अलका दीदी का कुछ क्वेश्चन था बार बार। हाँ पूछिए पूछिए ना। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए माता जी। ये समता नहीं समझ में आ रहा प्रभु जी, समता कैसे आएगी? समता आती है अनुकूलता और प्रतिकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति हमको प्रभावित नहीं करती है। हमारे जीवन में न अनुकूलता हो न प्रतिकूलता हो तो क्या हो जाता है, संभाव हो जाता है। जैसे कोई, आप इंद्रियों का बोले ना प्रभु जी। क्या इंद्रियों में समता? इंद्रियों में नहीं बोलता मैंने,
बुद्धि के अंदर समता आती है, बुद्धि के अंदर संभाव पैदा हो जाए। ये 58 में बोला ना आपने, 58 में इंद्रियों का विषय से खींचना, तो उसमें दो चीजें हैं, दृढ़ संकल्प और संयम। हाँ संयम, सॉरी संयम। हाँ संयम अलग चीज है, संयम अलग है। और क्या था, आपने क्या पूछा था उस वक्त? नहीं यही सर। हाँ, संयम अलग होता है, सम होना अलग होता है। जैसे यम नियम, यम नियम आसन, संयम होना मतलब संयमी होना, मतलब हम अपने जीवन में संयमित हो जाएं, नियम में बद्ध हो जाएं, हम अपनी इंद्रियों, मतलब समझ लीजिए नियम के अनुसार चलना शुरू कर दें, कितने बजे हमको क्या, कैसे कैसे क्या करना है, अपने जीवन की दिनचर्या संयमित हो जाए। जैसे बोलते हैं ना, आहार को संयम करो, हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो आहार को सम नहीं करना है, संयम करना है, मतलब आहार को संभालना है। अगर अभी थोड़ी तबीयत खराब है तो हमको पता है कि हमको क्या खाना चाहिए, उस वक्त इंद्रियां भागेंगी इधर उधर, तो संयमित होना चाहिए कि हमको क्या आहार ग्रहण करना है, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए। तो सारी इंद्रियों के अंतर्गत में संयमता आना ये जरूरी होता है। आंख के अंदर में, नाक के अंदर में, कान के अंदर में, जिह्वा के अंदर में, सब में संयम आना। इसी को कहते हैं वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम। ये जो चीजें आ जाती, वेगम, वेग मतलब होता है उसके अंदर संयम रखना, उसको संयमित कर देना, सही दिशा की तरफ डाल देना, वो संयम का रूप है। तो प्रभु जी ये दृढ़ संकल्प से ही आएगा ना? हाँ, दृढ़ संकल्प, हम संकल्प करें और संकल्प से संयम बनाए अपने जीवन, ठीक है ना जी। हाँ। तो 60 में भगवान कहते हैं, जद तो हे अपि कौन्तेय पुरुष्य विप्रश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयास करता है। देखिए, भगवान कहते हैं कि विवेकी पुरुष, और विवेकी पुरुष के मन को भी इंद्रियां हर लेती है। एक रिक्वेस्ट सबसे, जिसको सवाल पूछना हो काइंडली रेज योर हैंड, तो मैं ये कान में लगा लूंगा, अदरवाइज कई बार आवाज आ जाती है। तो कोई भी सवाल हो तो एक हैंड रेज करिएगा, तो मैं ये पहन करके फिर मैं सवाल आपका लेंगे। तो इंद्रियों को संयम करना, अब देखिए भगवान, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है, इंद्रियां वेगवान है और प्रबल है कि वह विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती है। तो इंद्रियों का वेगवान होने का मतलब क्या हुआ? इंद्रियां अति वेगवान है, क्यों है? क्योंकि उसमें विषय है। बहुत ध्यान से, इंद्रियां वेगवान क्यों है? अच्छा, अनिल प्रभु का सवाल। हाँ अनिल प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अनिल प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु। प्रभु, आप वो जो माइक दूर कर दिए तो उससे साउंड एकदम कम हो गया था। अच्छा, कम हो रहा है, ठीक है। हाँ। तो इंद्रियां अति वेगवान है, तो ये वेगवान क्योंकि इसके अंदर विषय है, और विषय किसमें परेशान कर दिया। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ प्रभु जी। और पास आ जाता, क्योंकि विषय, बहुत ध्यान से समझिएगा, इंद्रियां वेगवान क्यों है? क्योंकि इसके पास विषय है, और विषय किस पर निर्भर करता है? विषय निर्भर करता है संग पर निर्भर करता है। अगर संग सही नहीं होगा, बहुत ध्यान से, संग सही नहीं होगा तो विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेता है। अच्छा, श्वेता गुप्ता माता जी का प्रश्न है, क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, कैन यू एक्सप्लेन इन श्लोका 59 द मीनिंग ऑफ यम नियम प्रत्याहार धारणा? ये मैं बाद में समझाऊंगा, ये ध्यान योग की पद्धति है, इसको अष्टांग योग बोलते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो अब एक बार चलता है, आने दीजिए, ये अष्टांग योग है, तब समय आने से मैं इसको बहुत डिटेल में समझा दूंगा कि ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये क्या होगा, कैसे होगा। ये अभी का विषय नहीं है, और अभी कोई काम का भी नहीं है इतना विषय, ये
भक्ति योग के अंदर में इतना सहयोगी नहीं है, परंतु फिर भी कुछ सहयोग प्रदान करे। तो जब ध्यान योग प्रवेश करेगा तब इसके अंदर में हम विस्तारित रूप से इसको समझेंगे। पर कभी लगेगा बीच में कुछ आएगा तो इसको मैं आज समझूंगा, पर आज थोड़ा भागना है क्योंकि मेरा टारगेट है कि 12 श्लोक आज कंप्लीट कर दूं, तो थोड़ा जल्दी करूं। इंद्रियां निर्भर करती, इंद्रियों के पास विषय, आंख विषय देखती है, कान विषय देखते हैं, रूप रस गंध स्पर्श स्वाद, ये विषय को खींचते हैं, लेते हैं। तो यहां पर में यही चीज आ जाती है कि विषय निर्भर करता है किसके ऊपर में, इंद्रियां विषय पर, और विषय निर्भर करता है संग के ऊपर। जैसा संग होता है वैसा ही वस्तु हमको जो विषय रहता है वैसी ही दृष्टि हमको दिखाता है। आज आप देखिए, अगर संग सही नहीं हो, अगर संग हमारा जीवन में सही नहीं होता है तो विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेता है। कौन? विषय। ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल कौन है? भरत महाराज। भरत महाराज भक्ति में अग्रगणी थे, बहुत विवेकी पुरुष थे, पूरे भारतवर्ष के राजा थे, और सबका राज सब छोड़ करके वन में जाकर के बैठे, और सब वन में जाकर के बैठे, पर वहां पर में क्या हो गया? हिरण का संग मिला। अब हिरण के संग से क्या हो गया? एक संग गलत हो गया तो उसके विवेक का हरण हो, और यही आगे चल करके अगले जन्म में हिरण बनी है भरत महाराज। फिर आगे जाकर के जब हिरण की योनि प्राप्त हुई तो वो ज्ञान था, वो समझ थी, तो आगे चल करके जड़ भरत बने, और जड़ भरत जब बने हैं तब जाकर के उनका शरीर मोक्ष की तरफ, उस परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास। तो उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेता है। कौन? विषय। इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है, क्यों? क्योंकि इसके पास विषय है, बहुत ध्यान से, विषय है। पर ये विषय भी खराब नहीं है, बल्कि विषय जो प्राप्त होता है संग के द्वारा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भागवत भी विषय है, पर संग के द्वारा ये अलग विषय प्राप्त होता है। एक सांसारिक भोग विलास भी है, वो भी विषय है, पर वो संग के द्वारा उसका प्राप्ति होती है। तो संग निर्भर करता है विषय के, इसलिए सुधारना क्या चाहिए हमको? संग को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अगर संग सुधर जाता है तो हमारे जीवन में जो वस्तु आती है, चाहे वस्तु कोई भी हो, धन है, धन खराब नहीं होता है, मकान खराब नहीं होता है, गाड़ी खराब नहीं होती है, भोग खराब नहीं होता है। मैंने एक सवाल रखा था इस बार, भोग और ऐश्वर्य क्या भक्ति में विघ्न डालते हैं? कईयों ने हाँ लिखा, कईयों ने ना लिखा। भोग और ऐश्वर्य भक्ति में विघ्न नहीं डालते हैं, बल्कि भोग और ऐश्वर्य के प्रति हमारी जो आसक्ति है ये हमारी भक्ति में सबसे बड़ा विघ्न का कारण। अटैचमेंट, उसको अपना मान लेना, उसमें सुख ढूंढने का प्रयास कर, ये सबसे बड़ा हमारे। तो वस्तु खराब नहीं है, बल्कि उसका जो दिखाने का नजरिया है, जो दिखा रहा है उस विषय को, वो खराब हो जाता है। तो विषय जो है ये वश में किससे आता है? संग से वश में आता है। तो इसलिए हमको अपने विषय को, संग को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो जो प्रत्याहारा होता है ना, जो हम बोलते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहारा, प्रत्याहारा में इंद्रियों को विषय से दूर रखने का प्रयास किया जाता है, यही संयमित किया जाता है कि इंद्रियां विषय से दूर रहे। तो अष्टांग योग में जो प्रत्याहारा है, प्रत्याहारा यम नियम के अंतर्गत अलग अलग चीजें आ जाती हैं। क्या यम करना है, क्या नियम में बांधना है, यम नियम आसन, 64 प्रकार के आसन है, किस प्रकार के आसन पर आप बैठते हो, कैसा कैसा आसन है। यम नियम आसन प्राणायाम एक योग पद्धति है जिसके द्वारा लोम विलोम अलग अलग प्रकार के योग किए जाते हैं। जो श्वास क्रिया को संभालने का काम होता है वो महाराज प्राणायाम के अंतर्गत आता है। और प्रत्याहारा जो होता है, प्रत्याहारा इंद्रियों को विषय से दूर करने का काम। यहाँ पर भगवान कहते हैं क्या? विवेकी पुरुष के मन को भी हरता है। कौन हरता है? ये इंद्रियों के पास उपस्थित विषय है जो इसको हरता है। 61 नंबर श्लोक में कहते हैं तानी सर्वाणि संयम युक्त आसक्ति मत्परः वशे ही यसेन्द्रियाणि तथा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है। देखिए संयम की बात आ गई। जो इंद्रियों को वश में करे और पूर्ण संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। 61 में भगवान कहते हैं हाँ, मत परः, भगवान यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तानी सर्वाणि संयुक्त युक्त आसित मत्परः। मत्परः का मतलब लिखते हैं कि मुझ में
जो मेरे से, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आसीत मुझ मत पर। आसीत मतलब क्या होता है? जो स्थित होता है, जो मुझ पर स्थिर हो जाता है, मतलब मेरे से संबंधित हो जाता है। तो भगवान यहाँ पर आसीत, आसक्ति की बात करते हैं कि जो मुझसे आसक्त होता है, मतलब मुझसे अपना संबंध स्थापित करता है, मुझ में अपने संबंध को स्थिर करता है, स्थापित करता है, स्थिर करता है। अच्छा, तो वो क्या, अगर स्थिर हो जाए तो क्या होता है? जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है। पर इंद्रियां पर विजय क्या हम ला सकते हैं? इस विषय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? तो भगवान बोलते हैं हाँ कर सकते हो। पर कैसे कर सकते हो? जब आप इंद्रियों को मुझे समर्पित कर देते हो। इसलिए भगवान का नाम, एक नाम है भगवान का, क्या? ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। अब आप समझ लीजिए, आपके पास कोई एक ऐसी वस्तु है, कोई बच्चा आ जाए आपके पास, कोई पड़ोसी रखवा के जाए, मेरे बच्चे को संभालिए आप 2 दिन, और 2 दिन में आपको इतना परेशान कर दे कि आपको बावरा कर दे, आपको इधर से उधर नचाए, आपको पता नहीं क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ रहेगा, कभी इधर भागे कभी उधर भागे, आप पूछे ये खाएगा, ये तैयारी करे तो उसको वो चाहिए, वो तैयार करे तो वो चाहिए। आप पागल हो जाएंगे 2 दिन में। अब 2 दिन बाद आप इंतजार करें कब माँ बाप आएंगे, और जैसे ही माँ बाप आएंगे, आप भैया अपने बेटे को संभालिए, परेशान हो गए। और जैसे वो संभालेंगे वो बच्चा स्थिर हो जाएगा। उनको पता है कब क्या चाहिए, कैसे संभालना है, उनको बड़े अच्छे से पता है। पर वैसे ही इंद्रियों को संभालना, इस विषयों को संभालना हमारे लिए बड़ा कर्रा काम है। कभी कुछ मांगती है, आंख कुछ मांगती है, कान कुछ मांगता है, जिब्बा कुछ मांगती है। ये 5 लड़के हैं, ये परेशान करके रखती है। अब सोच करके देखिए परेशान है कि नहीं है? कभी आंख से परेशान, ये देख लिया तो वो चाहिए, कान से सुन लिया तो वो चाहिए, जीभ में स्वाद मिल गया तो वो चाहिए, स्पर्श किसी को कर दिया तो वो चाहिए। 5 इंद्रियां पागल हो, कोई सुगंध आ गई तो वो चाहिए। 5 इंद्रियां हमको प्रभावित करती हैं। ये 5 लड़के हैं जो चंचल होकर के इधर से उधर भाग रहे हैं, विषयों के पीछे, विषयों के पीछे। कौन सा विषय? एक विषय लाके देते दूसरा खड़ा हो जाता है। तब क्या करना चाहिए? भैया इनके माँ बाप को सौंप दो। इनका माँ बाप कौन? बोले भगवान बोलते मत परह, मुझे सौंप दो, मुझ में स्थिर हो जाता है। और ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब इस इंद्रियों के स्वामी। जब इंद्रियों के स्वामी मतलब उन स्वामी को जब इंद्रियां समर्पित कर दी जाती है, तब क्या होता है? भगवान उसको बड़े अच्छे से संभाल करके। तो स्थिर प्रज्ञ का व्यवहार कैसा है भगवान यहाँ बताते हैं। तो 5वीं बात जो रखी ना, बोलता कैसे, बैठता कैसे। तो लास्ट में क्या था? 55 नंबर में जो पूछता है अर्जुन कि वो चलता कैसे। जैसे वो चलना, चलना किसका लक्षण होता है? व्यवहार का लक्षण। बोलते ना इसका चाल चलन कैसा है। चाल चलन मतलब इसका चरित्र कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, चाल चलन। तो वैसे ही चलता कैसे है। तो यहाँ पर मैं अर्जुन पूछता है भगवान उसका व्यवहार कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। तब भगवान यहाँ बोलते हैं कि वो पूर्णतः मेरे को, मुझ में अपने आप, अपने मन को, इंद्रियों को मुझ में स्थिर करता है। इंद्रियां छठा मन है, मन जो है वो छठी इंद्रियां, इंद्रिय। तो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को मुझ में स्थिर करता है। और ऐसा इंद्र संयमी, यहां 2 शब्द है, इंद्र संयमी और दूसरा हो गया चेतना मुझ में स्थिर करना। 2 बात आ गई। कॉन्शियसनेस को, हमारी विचारधारा को, विचारों को भगवान पर स्थिर करना और इंद्रियों को संयम करना। 2 चीजें हमको करनी। तो ये इनका व्यवहार कैसा होता है? 2 चीज का व्यवहार करता है। अपने आप को मुझ में स्थिर करता है, मन को स्थिर कर दिया, इंद्रियों को संयमित किया। देखिए इंद्रियों को संयम किया, मन को मुझ में स्थिर किया, और चेतना जो विचार है, विचार मुझ में, मतलब विचार को एक पक्ष होकर के खड़ा कर, स्थिरता कर दिया, मतलब स्थिरता प्रदान कर दी। तो मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करता है और इंद्रियों को संयमित करता है। तो ये उसका क्या है? व्यवहार है, उसका चरित्र है। ऐसा गुणवान व्यक्ति होता है जो अपने चरित्र को इस तरह संयमित रख करके और स्थिर रख करके चलने का प्रयास। तो भगवान इस बात को रखते हैं। अच्छा, अब भगवान ने पहले कहा था कि इंद्रियां वश में नहीं होती। अगर इंद्रियां वश में करने का प्रयास करो तो पर इंद्रियों की इच्छा वश में नहीं होती। पर यहां पर कहते हैं भगवान कि जो प्रज्ञावान व्यक्ति होता है उसकी इंद्रियां भी वश में है और उसका इंद्रियों की इच्छा भी, दोनों चीज उसके वश में। इंद्रियां भी वश में है और इंद्रियों के अंदर जो इच्छाएं हैं वो इच्छा भी वश में, दोनों चीज वश में।
भगवान ने कहा था ना विषयावनिवर्तन थे 59 में कि इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहे। तो प्रज्ञावान व्यक्ति की इंद्रियां भी वश में है और उसकी इंद्रियों में भोग की इच्छा ये भी वश में, दोनों चीज वश में। क्यों दोनों वश में है? क्योंकि उसकी चेतना मुझ पर स्थिर। तो जो भगवान पर अपनी चेतना को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को स्थिर कर देता है, एक जगह स्थिर कर देता है और कहीं नहीं अटका देता है, तब वो इंद्रियों को भी वश में कर सकता है और उसके अंदर भोग की इच्छा को भी स्थिर कर सकता है, संयम कर सकता है, रोक सकता है, वरना रोक नहीं सकता है। अगर हम बाहर से रोकने का प्रयास करेंगे तो इंद्रियों को तो रोक देंगे पर इंद्रिय भोग की इच्छा को नहीं रोकते। परंतु जैसे ही हमारी चेतना भगवान में स्थिर हो जाती है तब क्या होता है, हम इंद्रियों को भी रोक पाते हैं और इंद्रियों के अंदर भोग की इच्छा को भी हम संयमित। ठीक है, तो संयम किसका होता है? भोग की इच्छा का संयम। इंद्रियों के अंदर जो भोग की इच्छा है उस इच्छा का संयम करना, ये ध्यान रखना। आगे भगवान कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, 2 श्लोक है 62 और 63। ध्यायो तो विषयान पुंस संगतेषु जायते, संगात संग जायते, काम क्रोध उपजायते, क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रंश, स्मृति विभ्रंश बुद्धि नाशो वो प्रणयति। यहाँ पर भगवान कहते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रिय विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है और जब स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है तो बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। अब इसको समझिए अच्छे से। ध्याय तो विषयान पुंस संगतेषु जायते उपजायते और संगात संग जायते, काम क्रोध भी जायते। अब देखिए, संग, संग से क्या पैदा होता है? अभी बताया, विषय। और विषय से क्या पैदा होता है? विषय किसको लेती है? इंद्रियों। विषय का प्रवेश होता है इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों से क्या होता है? फिर चिंतन होता है। चिंतन कहां? अहम के अंदर में स्वीकृति और अस्वीकृति का चिंतन। समझिएगा, 2 जगह होती है स्वीकृति और अस्वीकृति। एक स्वीकृति और अस्वीकृति अहम के अंदर होती है, जब वो संबंध को, उस विषय को, जब इंद्रियां उस विषय को भेजती है तो बुद्धि जो है उसको अस्वीकृत करता है या स्वीकृत। तो स्वीकृति अस्वीकृति किसके? वहां पर संबंध की। और दूसरी स्वीकृति अस्वीकृति कौन करता है? मन करता है। मुझे ये चाहिए और मुझे ये नहीं चाहिए। वो डिपेंड करता है राग और द्वेष के ऊपर। राग और द्वेष इस पर निर्भर करता है। समझ में आ रही है बात? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। नहीं आए तो आप लिख के रखिए, पूछिए मुझे अच्छे से। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो संग होता है, संग प्राप्त होता है संग से विषय, विषय इंद्रियां, इंद्रियों से फिर स्वीकृति अस्वीकृति का चिंतन, फिर वो पहुंचता है चिंतन होने से आसक्ति, आसक्ति पैदा होती है। भगवान वही लिखते हैं, इंद्रियों विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। आसक्ति क्या करती है? परिस्थिति पैदा करती है। परिस्थिति जीवन में, जैसे संबंध जीवन में आता है, जीवन में आसक्ति हुई, ये परिस्थिति को पैदा करेगी, अनुकूलता और प्रतिकूलता। और ये अनुकूलता और प्रतिकूलता क्या करती है? काम उत्पन्न करती है हमारे जीवन में, काम, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। आगे इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो कामना पैदा हुई, परिस्थिति हमारे जीवन में क्या लेके आई? कामना लेकर के आई। और कामना कहां लेकर के जाई? हमारे जीवन में क्रोध को पैदा करती है। कामना क्रोध को पैदा करती है, इसलिए कामना जो है ये रजोगुणी है और जो क्रोध जो है ये रजोगुण और तमोगुण की मध्य की अवस्था है। मतलब व्यक्ति रजोगुण से तमोगुण की तरफ जा रहा है। वो जो जाना है, वो जो लेकर के जा रहा है, वो कौन लेके जा रहा है? वो क्रोध लेकर के जा रहा है। फिर आगे क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, तो ये क्रोध कहां लेके जाता है? सम्मोह। मोह अलग होता है, बहुत ध्यान से, मोह अलग है और सम्मोह अलग, ये 2 अलग भाव में बैठते हैं। तो यहां पर भगवान बोलते हैं क्रोध भवति सम्मोह। सम्मोह
और सम्मोह स्मृति विभ्रंश, तो क्या हो गया, कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोह। इसे सम्मोहन जो होता है, मोह, सम्मोह, ये क्या हो जाता है, ये तमोगुणी। और सम्मोह के द्वारा क्या होती है, स्मृति चली जाती है। जब आदमी सम्मोहित होगा तो स्मृति जाएगी, और स्मृति गई तो क्या होता है, बुद्धि नष्ट होती है। और जब बुद्धि नष्ट होती है तो क्या होता है, आदमी नीचे गिर जाए। बुद्धि नष्ट होना मतलब उसके जीवन से विवेक का निकल जाना। अब उसके जीवन में विवेक नहीं रह गया है, अब वो विवेकी नहीं रह गया है। तो भगवान इस बात को उपस्थित कर रहे हैं। जब भगवान कहते हैं ना कि विवेकी पुरुष तक गिर जाता है, अब अर्जुन अगर पूछे कि भगवान विवेकी पुरुष कैसे गिर सकता है, तो भगवान इसको यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये क्रम चलता है जिसके द्वारा इसका नाश होता है। तो कामना है रजोगुणी, क्रोध है रजोगुण और तमोगुण की मध्य की अवस्था, और सम्मोह जो है वो क्या है, वो है तमोगुणी। तो कभी भी किसी को क्रोध आता है, पहले वाले श्लोक में आते हैं ध्याय, तो ये तो क्लियर हो गया कि विषय, संग, संग से विषय, इंद्रियां, आसक्ति, परिस्थिति, ये क्लियर है। हम आते हैं वहीं से, इस काम क्रोध उपजायते। तो क्रोध आने का मतलब क्या होता है, बहुत इजी समझिएगा। क्रोध आने का मतलब होता है कि किसी वस्तु में हमारा राग है। राग का मतलब क्या होता है, राग का मतलब होता है उस वस्तु के प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण, उसको राग। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। राग मतलब होता है किसी भी वस्तु के प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण। स्वाभाविक मतलब आपको उसके लिए आकर्षण पैदा करना नहीं पड़ रहा है, आपका स्वतः ही उसको देख करके, सुन करके उसके प्रति आपका आकर्षण है, उसको बोलते हैं राग। तो क्रोध कब आता है, क्रोध आना मतलब हो गया कि वस्तु की में आपका राग है, तभी क्रोध आएगा। अब समझ लीजिए कि आपका कोई अपमान करे तो आपको क्रोध आता है, तो मतलब मान पर आपका राग है, मान में आपका राग है कि आपको मान के प्रति आपका आकर्षण है, इसलिए आपको अपमान में क्रोध आता है। आपका बच्चे को किसी ने कुछ बोल दिया, आपने क्रोध कर दिया, तो मतलब बच्चे के प्रति आपका राग है। तो जहां पर में क्रोध उपज होगा तो वहां पर में कहीं ना कहीं उस वस्तु के प्रति राग जरूर उपस्थित होगा, तभी उसके अंदर में क्रोध की उत्पत्ति होगी, वरना नहीं हो सकता। राग नहीं होगा तो क्रोध नहीं होगा। अब सड़क में कोई जा रहा हो, कोई इधर उधर कर दिया, रोड कोई तोड़ देता, कोई गुस्सा करता है, तुमको गाड़ी चलाने नहीं आती, तुमने रोड क्रॉस तोड़ दिया, तुमने ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, क्रोध कर रहा है, चिल्ला रहा है। अब एक व्यक्ति, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो दो व्यक्ति हैं, ये दोनों गाड़ी में बैठे, एक व्यक्ति को क्रॉसिंग तोड़ रहा है, उसको गुस्सा आता है, तूने क्रॉसिंग तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, और दूसरा बैठा है। तो जिसको क्रोध आ रहा है तो उसका राग कहाँ है, उसका न्याय के प्रति राग है, न्याय के प्रति राग है, इसलिए कोई न्याय को तोड़ रहा है तो उसको क्रोध आ रहा है, और इसका न्याय के प्रति राग नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वस्तु में जब राग होगा, कोई भी वस्तु में राग होगा, और उसमें अगर कोई विघ्न डालेगा तो आपके अंदर क्रोध की उत्पत्ति होगी, ये ध्यान। तो वो राग किसी के भी हो सकता है, किसी में भी, किसी वस्तु हो, विषय हो, कहीं भी राग जब पैदा हो जाएगा और उस राग पे कोई आघात करेगा तो आपके अंदर में क्रोध की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए भगवान बोलते क्रोध भवति सम्मोह, क्रोध भवति सम्मोह, क्रोध में सम्मोह आना। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए। काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है और मोह होता है, ये चार विशेष है। मद मात्सर्य हटा देते हैं, ये बहुत आगे का विषय है। तो चार को हम पकड़ते हैं। तो ये सम्मोह जो होता है ना, ये काम में भी होता है, ये क्रोध में भी होता है, ये लोभ में भी होता है, और ये मोह में भी सम्मोह। बहुत ध्यान से। तो सम्मोह का मतलब क्या होता है, मोह का मतलब होता है कि किसी से संबंध आपका बना, और उस संबंध के बनने के बाद जब आप अपने धर्म से गिर जाते हो, धर्म से च्युत हो जाते हो, नहीं मतलब आप न करने वाला कृत्य भी कर देते, मतलब जो कार्य नहीं करना चाहिए अपने उस संबंधी के लिए, अपने उस आसक्ति के लिए, जो नहीं करने वाला कृत्य है, कार्य है, वो भी आप करते हो। अकर्तव्य को करने के लिए खड़े हो जाते हो, अकर्तव्य को, अधर्म को करने के लिए खड़े हो जाते हो, तो मतलब आपका उसके प्रति, उस संबंध के प्रति मोह होता है। और जो सम्मोह होता है, ये पहले समझा दूं इसके अंतर्गत में किसके किसके अंदर कहां सम्मोह है, तब सम्मोह को विस्तारित किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है सम्मोह। तो काम में जब सम्मोह जागृत होता है,
कामना के अंदर सम्मोह जागृत हो तो क्या होता है, विवेक ढक जाता है, विवेक जो है ढक जाता है और न करने लायक कार्य भी हम करने लग जाते हैं। जैसे सिगरेट पीना, ये कार्य करने का नहीं है, पर कामना के ऊपर जब सम्मोह जागृत हो गया तो हम नहीं कर, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, ये क्या हो गया, मतलब कामना के ऊपर में सम्मोह जागृत। तो जब कामना के ऊपर, काम के ऊपर सम्मोह जागृत होगा तो नहीं करने वाला कृत्य, मतलब जो शास्त्रों ने निषेध किया है उस कृत्य को करने के लिए हम जागरूक करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वो होता है काम के ऊपर सम्मोह का पड़ना। दूसरा है क्रोध के ऊपर सम्मोह पड़ना। तो जब क्रोध के ऊपर सम्मोह पड़ता है तो हम कोई पूज्यवान व्यक्ति हो, गुरु हो, माता पिता हो, इसको भी किसी भी तरह का अपमान करने में हम हिचक नहीं करते। ऐसे होता है ना, कई बार क्रोध का सम्मोह जब जागृत होता है, देखिएगा ध्यान से, हम माता पिता को गलत शब्द कह देते हैं, गुरु को अपशब्द कह देते हैं, कोई पूजनीय व्यक्ति के बारे में अंडशब्द कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि क्रोध के ऊपर सम्मोह जागृत। मर्डर कर दिया, क्रोध, मर्डर कहां होता है? मर्डर होता है क्रोध के, क्रोध में जब सम्मोह जागृत होता है तब मर्डर हो जाता है, किसी का अपमान हो जाता है, तिरस्कार कर दिया जाता है। कब? जब क्रोध के ऊपर सम्मोह जागृत होता है। और जब होता है तब ये हमको उस वक्त पता नहीं चलता है, बाद में रियलाइज होता है, तब बोलते हैं ना, अरे हमने क्या कर दिया था, सुबह उठते हैं, अरे हमने कल इसका अपमान कर दिया। क्यों कर दिया? एक 10 रुपए के लिए, कितनी बार पेपर में आता है 10 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए मर्डर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि क्रोध इतना प्रज्वलित हो गया, बढ़ गया, और उसके ऊपर में क्या हो गया, क्रोध के ऊपर सम्मोह बैठा। वो सम्मोह क्या कर दिया, हमसे ऐसा कृत्य को करवा दिया। जो पूज्यवान है, जो बड़े हैं, जो ऐसे कृत्य को करवा दिया जो दूसरों को चोट पहुंचा। तीसरा चीज, लोभ के ऊपर जब सम्मोह पड़ता है तो क्या होता है, तब लोभ के ऊपर सम्मोह पड़ता है। तो लोभ किसको कहते हैं और लालच किसको कहते हैं? लोभ कहते हैं जो वस्तु हमारे पास है वो और चाहिए, वो लोभ है। और लालच किसको कहते हैं? कि जो हमारे पास नहीं है और वो चाहिए, वो लालच कहलाता है। तो यहां पर में लोभ के ऊपर सम्मोह पड़ना मतलब इस, जब सत्य असत्य, धर्म अधर्म का विचार खत्म हो जाता है। देखिएगा ध्यान से, जब लोभ जीवन में जागृत होता है और इस पर सम्मोह बैठ जाता है, तब हम सत्य असत्य नहीं देखते हैं, धर्म अधर्म नहीं देखते हैं, और हम किसी भी प्रकार की, ये विचारधारा निकल जाती है, और हम किसी भी प्रकार का ठग करना, किसी भी प्रकार का कपट करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते। धोखा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, किसी को भी धोखा दे देंगे, किसी के संग भी छल कपट कर देंगे। ये कब होता है? जब लोभ के ऊपर सम्मोह जागृत होता है। और चौथा है मोह के ऊपर सम्मोह जागृत होना। तो जब मोह के ऊपर, अभी मोह समझाया, मोह क्या होता है, मोह के ऊपर जब सम्मोह जागृत होता है तब क्या होता है, हम समभाव नहीं रख पाते, हमारे अंदर पक्षपात पैदा होता है। हमको ये लगता है कि ये मेरा है और ये पराया है। मेरा और पराया का जो भेद है ये सम्मोह के अंदर नहीं होता है। जब मोह के ऊपर सम्मोह का पर्दा पड़ता है तब पक्षपात जागृत। ध्यान से समझिएगा, आज अर्जुन मोहित है, सम्मोहित नहीं है। धृतराष्ट्र सम्मोहित है, इसलिए वो भेद कर रहा है कि ये मेरे हैं और ये पराए। धृतराष्ट्र ने क्या कहा पहले श्लोक में? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो माम का मतलब ममता, अपने, जब ये मोह के ऊपर सम्मोह जागृत हो जाता है तब भेद होता है, पक्षपात होता है। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं मेरे और पांडु के, मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों के मध्य क्या हो रहा है, ये भेद जागृत होता है। ये सम्मोह की स्थिति है। पर अर्जुन जब कहते हैं पहले अध्याय में, तब अर्जुन कहते हैं कि स्वजन्म में जितने भी लोग हैं ये सब मुझे अपने दिखते हैं। भगवान अगर युद्ध करूंगा सब मारे जाएंगे, ये जितने भी सेनानी है सब मारे जाएंगे, पितामह मारे जाएंगे। इस ये पक्ष वाले भी और ये पक्ष वाले भी, दोनों पक्ष वाले उसको अपना दिखते हैं। ये मोह का स्वरूप है, ये मोह है और वो सम्मोह है। तो मोह के ऊपर जब सम्मोह गिरता है तब क्या होता है, पक्षपात जीवन में होता है, अपने और पराये का भेद दिखता है। ये मोह के ऊपर। आपके पास कोई बच्चा, पराया बच्चा आ जाए तो आपको लगता है अच्छी चीजें अपने बच्चों को दे, और भैया बच जाए तो उसको दे दे, मतलब कोई कैसे भी भावना आना, ये मतलब सम्मोह है। मोह के ऊपर सम्मोह का पर्दा पड़ना। बात क्लियर हुई?
हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। हाँ, तो भगवान बोलते हैं कि ध्यायतो विश्यान पुंस संगतेषु जायते संगात संग जायते काम क्रोध उपजायते। पर एक बात और विशेष रूप से भगवान ने कहा काम क्रोध उपजायते, और क्रोध भवति सम्मोह। भगवान ने क्रोध के संग सम्मोह को जोड़ा। भगवान ने काम के संग, लोभ के संग और मोह के संग सम्मोह को क्यों नहीं जोड़ा? इसके उत्तर में कहते हैं आचार्यगण कहते हैं क्योंकि बाकी जो तीन है, काम है, लोभ है और मोह है, इसके ऊपर जब सम्मोह पड़ता है तो नुकसान खुद का होता है। अब देखिए, काम के ऊपर सम्मोह पड़ेगा तो क्या होगा? हम सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, नुकसान किसका होगा? हमारा खुद का होगा। जब लोभ के ऊपर होगा, सत्य असत्य सब कुछ करेंगे तो नुकसान किसका होगा? हमारे जीवन का, हमारा चरित्र खराब होगा। जब मोह के ऊपर सम्मोह पड़ेगा तो भेदभाव, पक्षपात हमारे अंदर पैदा होगा। नुकसान सामने वाले को नहीं है, नुकसान हमको होता है। परंतु जब क्रोध के ऊपर सम्मोह पड़ता है तब क्या होता है? क्रोध के ऊपर सम्मोह पड़ता है तो नुकसान सामने वाले को करते हैं, उसको हम आघात पहुंचाते हैं, उसको चोट पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसको, हमारा लक्ष्य होता है सामने वाले को चोट पहुंचे, सामने वाले को तकलीफ पहुंचे। देखिए, लोभ में भी कपट है, पर लोभ के अंदर फायदा देखते हैं अपना। हम कपट इसलिए करते हैं कि हमारा फायदा हो, दृष्टि हमारे ऊपर में है, हमको फायदा मिलना चाहिए। पर क्रोध के ऊपर में लक्ष्य सामने वाला होता है कि कैसे उसको आघात पहुंचे। आप सोचिए, कोई क्रोधित हो रहा हो और आप हंस रहे हो, उसको बर्दाश्त नहीं होगा। वो उसका रिएक्शन, आप क्रोध के ऊपर क्रोध करेंगे तब वो खुश हो। क्रोधी, अगर आप किसी पर क्रोध कर रहे हैं, सामने वाला हंसेगा आपसे, जो क्रोध कर रहा है उससे बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसका भोजन है वापस क्रोध का क्रोध है। सामने वाले को ठेस पहुंचाना है, और जब उसको ठेस पहुंचती है और जब वो रिएक्ट करता है तब वो क्रोधी प्रसन्न होता है कि हाँ, मेरी बात लग गई है। बात को ध्यान से, तो क्रोधी का लक्ष्य, क्रोध का लक्ष्य सामने वाले का नुकसान है। लोभी का लक्ष्य नुकसान नहीं है, अपना फायदा है, और उसमें अगर वो ठग करना चाहे तो ठग भी कर सकता है, पर लक्ष्य खुद पर है। पर क्रोध में लक्ष्य सामने वाला है। इसलिए सबसे भयंकर कोई है इसमें, इन चारों में सबसे कोई भयंकर है, वो क्या है? वो क्रोध के ऊपर सम्मोह पड़ना। इसलिए भगवान विशेष रूप से क्रोध पर सम्मोह की बात करते हैं कि क्रोध भवति सम्मोह, और सम्मोह स्मृति विभ्रंश। तो क्या होता है? स्मृति। जैसे ही सम्मोह जागृत होगा तो क्या होगा? स्मृति खत्म हो जाएगी। अब देखिए, हम जैसे ही हमारे अंदर क्रोध जागृत होता है और क्रोध के बाद सम्मोह जागृत होता है, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले क्या होता है? हमको ये याद नहीं रहता है कि कौन है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब खत्म होता है। हमारा संकल्प जो है वो टूट जाता है, संकल्प टूट जाता है। हमने ये किया था, हम ये करेंगे, पर वो संकल्प टूट गया। क्यों हो गया? स्मृति नष्ट हो गई, याद नहीं रहा। क्यों याद नहीं रहा? क्योंकि सम्मोह जागृत हुआ। सम्मोह क्यों जागृत हुआ? क्योंकि क्रोध था। ये क्रम है, ये क्रम है। इस क्रम को याद रखेंगे तो क्लैरिटी रहेगी दिमाग में। विषय, वापस बोलता हूं ध्यान से, संग, संग से विषय, विषय इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा संबंध की स्वीकृति अस्वीकृति, उसके द्वारा आसक्ति, फिर परिस्थिति, उसके बाद कामना, कामना से काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितनी भी चीजें, फिर क्रोध से सम्मोह, जो भगवान समझा रहे हैं। काम से भी सम्मोह है, क्रोध से भी है, लोभ से भी है, पर मैं इस श्लोक से समझा रहा हूं। क्रोध से सम्मोह, और जब सम्मोह होता है तो क्या होता है? स्मृति का नाश होता है। स्मृति नाश मतलब याद नहीं रहा, हमने किया गया, हमने जो संकल्प किया था वो संकल्प हमने तोड़ दिया, खत्म हो गया संकल्प हमारा। और जब संकल्प टूटता है तो क्या होता है? बुद्धि नाश हो, बुद्धि का नाश होता है, मतलब विवेक जीवन से चला जाता है, बुद्धि। और जिसके जीवन से विवेक चला गया वो क्या करता है? गलत काम चालू करता है। ध्यान से एकदम, विवेक गया मतलब सब कुछ गया, सब कुछ गया। जैसे एक बच्चा है, चंचल है, इधर उधर नाचता है, उसके जीवन में माँ है, उसको पकड़ करके बांध के बैठा सकती है, परंतु जीवन से माँ चली जाए ना तो बच्चे की स्थिति बिगड़ जाएगी, संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। तो वैसे ही जीवन में विवेक रूपी माँ जीवन में चाहिए। अगर विवेक रूपी मैया चली गई जीवन से, क्या होगा? इस मन को संभालने वाला कोई पैदा नहीं होगा। मन फिर चंचल होकर के इधर से उधर डिमांड करता हुआ परेशान कर देगा, इंद्रियां वेगवान होकर के विषय को लेकर के परेशान कर देगी। माता जी ने पूछा मोह और सम्मोह का डिफरेंस, यही बताया मैंने। मोह और सम्मोह, मोह जो होता है वो खुद पर आधारित होकर के होता है, मतलब मोह के अंदर में पक्षपात उतना नहीं होता है, और सम्मोह के अंदर में पक्षपात पैदा होता है। मोह के अंदर में धर्म से गिरना होता है,
च्युत होना होता है। मोह आपको चिपका देता है, उस संबंध से, उस व्यक्ति से चिपका देता है। सम्मोह के अंदर में भेदभाव पैदा हो, पक्षपात पैदा होता है। तो जब सम्मोहित कोई व्यक्ति होता है तो पक्षपाती होता है, मोहित होता है तो पक्षपाती नहीं होता है, बल्कि अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से गिर जाता है। ये दोनों, ये सम्मोहित व्यक्ति भी गिरेगा, पर सम्मोहित व्यक्ति में पक्षपात का गुण विशेष रूप से आ जाएगा, जो मोहित व्यक्ति में नहीं रहेगा। ये फर्क है। अगर कोई मोहित है, साथ में अगर पक्षपात हो गया है, तो समझ लीजिएगा मोह के ऊपर सम्मोह का पर्दा पड़ गया। ये ध्यान, ठीक है। बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशो मतलब विवेक गया, और विवेक गया तो सारे गलत काम चालू हो गए, सारे गलत काम चालू हो गए, गलत चीजों की तरफ आकर्षण पैदा हो गया। और तब जब ये गलत चीजों के प्रति आकर्षण होगा तो भगवान क्या बोलते हैं, स्मृति विभ्रंश बुद्धि नाशो, और बुद्धि नाशो प्रणयशति, प्रणयशति मतलब वह पुनः भवकूप में गिर जाता है, मतलब संसार रूपी भव सागर में गिर जाता है, फिर वो महाराज संसार के झाल झमेलों में फंस जाता है। ये क्रम भगवान ने बताया, कैसे यहां से एक विवेकी पुरुष उठ करके अविवेकी होकर के गिरता है। पहले विवेक था, परंतु किसने, संग ने, संग से पकड़ाई किया, संग ने क्या किया, उसको भवकूप में फिर गिरा दिया। तो संग, सबसे पहली चीज सुधारना हो तो क्या सुधारे, संग को सुधारे। संग अगर सुधर जाएगा तो सबको सुधर जाएगा। इसलिए प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, फर्स्ट चीज क्या है, फर्स्ट इज ए फॉर एसोसिएशन। सबसे पहले हमारा संग सुधरना चाहिए। अगर संग हमारा नहीं सुधरेगा तब तक जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए क्या करें, भक्तों का संग करें, भागवत ग्रंथों का संग करें, संतों का संग करिए, भगवान के विग्रह, अपने आप को कहीं ना कहीं रूप से भगवान से जोड़ने का प्रयास, संग बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखिए। तो मैंने संक्षिप्त में इसको समझाने का प्रयास किया। इसको अगर आप लिख लेंगे, लिख के रखेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। 64, क्योंकि भागना है थोड़ा सा तो जल्दी जल्दी बढ़ूंगा। तो आगे भगवान कहते हैं 64 में, राग द्वेष विमुक्ते विष्या, राग द्वेष विमुक्ते तु विषयान इंद्रिये चरण, आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग और द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान में, भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। कहते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, समस्त राग द्वेष से मुक्त व्यक्ति। राग द्वेष कहाँ होता है, राग द्वेष मन में होता है। राग और द्वेष, इससे विमुक्त, राग द्वेष से विमुक्त का मतलब क्या होता है, राग में ग्रहण होता है, आकर्षण होता है, ग्रहण करने की ताकत। राग मतलब आकर्षण, मुझे ये चाहिए, और द्वेष मतलब त्याग, मुझे ये नहीं चाहिए। राग और द्वेष, घृणा होती है, नफरत होती है, उसको निकालने की इच्छा होती है जीवन से, त्याग होता है। और राग में ग्रहण होता है, द्वेष में त्याग होता है, राग में ग्रहण होता है। तो इससे विमुक्ति, तो भगवान बोलते हैं किंतु समस्त राग द्वेष से मुक्त। राग द्वेष से मुक्त मतलब कि वस्तु ग्रहण तो हो, वस्तु आए तो सही, पर उसके प्रति उसमें राग नहीं हो। बहुत ध्यान से, वस्तु आए पर उसके प्रति राग नहीं हो, मतलब वस्तु जीवन में मिले पर उसके प्रति आकर्षण नहीं हो कि अब इसके बिना रहा नहीं जाता है, अब इसके बिना हम रह नहीं सकते, ये हमको चाहिए ही चाहिए। ये राग का स्वरूप हमारा। तो वस्तु जीवन में ग्रहण तो हो पर उसके प्रति राग ना हो। और द्वेष मतलब त्याग तो हो, जीवन में त्याग तो करें पर उस त्याग को द्वेष पूर्वक ना हो, उसमें द्वेष नहीं हो। तो त्याग हो, त्याग में द्वेष नहीं हो, और ग्रहण में राग नहीं हो। ये दो चीजों का ध्यान रखना, ये राग और द्वेष की विमुक्ति है। मेरे को पता नहीं कितना समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है प्रभु जी। आवाज भी नहीं है ना, और सामने कोई है भी नहीं, कोई बैठा भी नहीं, आज समझ में नहीं आ रहा है कि समझ में किसी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि नहीं समझ रहा हूँ। तो राग द्वेष विमुक्तो मतलब राग में जब हम कोई चीज ग्रहण करें, कोई जीवन में कोई वस्तु आए उसके प्रति राग नहीं हो, और जब किसी वस्तु का त्याग करें, जीवन से कोई वस्तु निकले तो उसके प्रति द्वेष नहीं हो। ये ध्यान रखना, ये दोनों चीजों का ध्यान रखना। तो ये है राग द्वेष से विमुक्ति। तो भगवान कहते हैं, अब देखिए राग द्वेष द्वंद्व है, और ये जो द्वंद्व होते हैं ना, भगवान पहले भी कहा निर्द्वंद्व होना। तो द्वंद्व हर जगह होता है, हर जगह होता है। आपके
अहंकार में भी द्वंद्व है, आपके बुद्धि में भी द्वंद्व है, आपके मन में भी द्वंद्व है, आपकी इंद्रियों में भी द्वंद्व है। सब जगह द्वंद्व होता है, सब जगह द्वंद्व है। इसको ध्यान से समझेंगे तब क्लैरिटी आएगी। तो बहुत तात्विक है। पसीने छूट जाते थे तत्व बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के। तो अहंकार के अंदर में क्या चीज का द्वंद्व है? मित्र और शत्रु, मतलब संबंधों के प्रति। ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। ये जो संबंध तैयार होता है इसका द्वंद्व है, संबंधों का द्वंद्व है। मित्र शत्रु, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे पराये हैं। ये जो संबंध तैयार होते हैं, ये संबंधों का द्वंद्व अहंकार के अंदर में होता है। बुद्धि के अंदर में मान अपमान और विचारों का द्वंद्व होता है। मान अपमान का द्वंद्व है और विचारों का द्वंद्व है, मतलब विचार इधर से उधर, इधर से उधर जो भागते हैं, ये विचारों का द्वंद्व। ये करूं कि ये करूं, ऐसा करना चाहिए कि वैसा करना चाहिए, ये जो विचारों का द्वंद्व है ये बुद्धि के अंदर चलता है। मान अपमान की इच्छा का द्वंद्व ये बुद्धि के अंदर चलता है। और मन के अंदर में राग द्वेष का द्वंद्व है, सुख दुख का द्वंद्व है जो मन के अंदर चलता है। संसारिक विषयों के प्रति आकर्षण, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये सुख देता है, ये दुख देता है, ये चाहिए और नहीं चाहिए। राग द्वेष सुख दुख का जो द्वंद्व है, ये चलता है मन के अंदर। और इंद्रियों के अंदर जो द्वंद्व चलता है, ये कौन सा चलता है? ये प्लेजर और पेन का, मतलब शारीरिक सुख, शारीरिक सुख और शारीरिक दर्द, पेन, इसका जो द्वंद्व है। रोग निरोग या शारीरिक सुख और शारीरिक दर्द, इसका जो द्वंद्व है ये शरीर के ऊपर चलता है। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो इंद्रियों के ऊपर बैठा है, जो इंद्रियों के शारीरिक सुख और दुख के ऊपर में, शारीरिक दर्द और शारीरिक प्लेजर और पेन के ऊपर बैठा है, वो तमोगुणी व्यक्ति। जो मन के ऊपर राग और द्वेष पर बैठा हुआ है, राग और द्वेष के आसपास में है, सुख दुख के द्वंद्वों में झुलोड़े मार रहा है, राग और द्वेष के पास में है, वो जो है वो रजोगुणी व्यक्ति है। और जो बुद्धि के अंदर में, जो विचारों के द्वंद्वों में फंसा हुआ है, मान अपमान में, विचारों के द्वंद्व में जो फंसा हुआ है, वो जो व्यक्ति है वो सतोगुणी व्यक्ति है। द्वंद्व सब जगह है, ऐसा नहीं है कि सतोगुणी व्यक्ति मतलब पूर्ण सुतोगुणी हो गया, नहीं। परंतु जो अहंकार के ऊपर की अवस्था में चला जाता है, इसको और विस्तारित समझाऊं, जो और ऊपर चला जाता है और अपने अहंकार को छोड़ करके, और जब अपने आप को ये मान लेता है कि मैं जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास, अपने आप को कृष्ण का दास मान बैठता है, वो शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति होता है। ये चार अवस्थाएं, इस एग्जाम्पल से समझाऊं तो समझ लीजिए कि इंद्रियों पर जो बैठे हैं, जो तमोगुणी है, जो शारीरिक प्लेजर और पेन की तरफ खाली दृष्टि रहती है, वो कौन है? वो फिल्म स्टार्स, कलाकार जो होते हैं, उनकी दृष्टि केवल अपनी ब्यूटी की तरफ रहती है। एक नखून भी, किसी एक्ट्रेस का एक नखून भी टूट जाए तो पागल हो जाती है, यार ये टूट गया मेरा, उसी प्लेजर और पेन की तरफ पागल हो रही है। तमोगुणी व्यक्ति का स्वभाव होता है। मेरे को कितने समय अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए कितने घंटे सोने हैं, कितने घंटे उठने हैं, मुझे क्या क्या मेकअप्स करने हैं, केवल दृष्टि केवल इस शरीर के ऊपर आधारित है, केवल इसी के ऊपर आधारित जिसका ध्यान रहता है, वो कहाँ है? इसी के प्लेजर और इसी का पेन, इसी का दुख और इसी का सुख केवल दिखाई देता है, वो तमोगुणी व्यक्ति। इसका एग्जाम्पल अगर आप ले तो आप कलाकारों को ले सकते हैं। दूसरा रजोगुणी व्यक्ति, जो इससे ऊपर उठ जाता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे ऊपर उठ गया है, अब उसको शरीर का दर्द प्रभावित नहीं करता है, इससे ऊपर उठ गया। कौन है वो स्पोर्ट्स पर्सन। आप देखेंगे जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, ऐसे क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में और खेल रहे हैं, वहां पर वो क्या करते हैं? मन से खेलते हैं। तब उनके शरीर में चोट लगती है और वो चोट प्रभावित नहीं करती है उनको। शरीर पे चोट लग गई, वो तुरंत स्प्रे करेंगे, फिर खेलने के लिए भागते हैं। उसको शरीर की चोट प्रभावित नहीं करती है। उसको कौन प्रभावित करता है? उसके अंदर का जीत और अपने अंदर की सुख और दुख उसको प्रभावित करता है कि कैसे मैं आगे बढ़ जाऊं। शरीर का प्लेजर और पेन से ऊपर उठ चुके हैं, मन पर आधारित होकर के बैठ गए, इसलिए मनोरंजन में लगे हुए, वो स्पोर्ट्स पर्सन। तीसरा जो है ये रजोगुणी व्यक्ति होते हैं, जो वो नीचे वाले वो तमोगुणी है, स्पोर्ट्स पर्सन रजोगुणी होते हैं। तीसरा जो है, जो इससे भी ऊपर उठ जाते हैं, सुख दुख से परे हो जाते हैं, वो कौन है? वो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, टीचर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? थोड़े शांत हो जाते हैं, ये विचारधारा में रहते हैं, ये करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे समाज को सुधारा जाए, कैसे घर को, ये विचारधाराओं में रहते हैं, पर थोड़े संयमित रहते हैं, थोड़े शांत होते हैं। ये सतोगुणी व्यक्ति, जिसके अंदर विचारों का है, पर ये मन के
सुख दुख से परे हो जाते हैं। इसलिए टीचर्स को देखिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है, जो पढ़ाते हैं उनको बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है। वो टाइम से बंधते हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे अपना काम खत्म करके फिर घर आ जाते हैं और फिर घर के अंदर अपने एटमॉस्फेयर में रह करके अपने काम को करते हैं। वो जो व्यक्ति है वो सतोगुणी व्यक्ति है, जो शांत है, संतुष्ट है कुछ हद तक, वो सतोगुणी व्यक्ति है। तो ये जो है टीचर्स होते हैं। और चौथा जो है अहंकार के अंदर उपस्थित होकर के जो अपने मिथ्या अहंकार को त्याग कर देता है, जो मित्र और शत्रु का भाव त्याग कर करके और कृष्ण को ही, भगवान को ही और अपने को ही कृष्ण का दास मान करके बैठता है, वो शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति के रूप में उपस्थित। तो ये द्वंद्व है जो ऊपर से लेकर के नीचे तक हर अवस्था में चलता है। ठीक है। तो भगवान कहते हैं किंतु समस्त राग द्वेषों से मुक्त, अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। तो जो अपने आप को संयम करने का, राग द्वेष से मुक्त होने का प्रयास करता है, मतलब राग के अंदर में, ग्रहण के अंदर में राग ना हो और त्याग में द्वेष नहीं हो, इनसे, इन द्वंद्वों से जो निकलने का प्रयास करता है, निकलने का प्रयास करके और संयमता रखता है, वो लिखते हैं भगवान समर्थ भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। मतलब वो भगवान की कृपा को ग्रहण करता है। भगवान की कृपा को ग्रहण करना मतलब कि उसको जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है। जो संयम करना चाहेगा, अगर आपके अंदर ये विचारधारा आ जाए कि मेरे अंदर से इस द्वंद्व को निकालना है, मेरे अंदर से काम क्रोध को निकालना है, मेरे अंदर से ये इस परिस्थितियों से जो मैं प्रभावित हो रही हूँ या हो रहा हूँ इसको निकालना है, मेरे अंदर से जो द्वेष पैदा होता है, मेरे अंदर जो ये संबंध का जो ये मान अपमान की इच्छा है, इसको निकलना है, तो इसको निकालने, इन सारी चीजों का जो द्वंद्व आपको दिखता है, इसको निकालने का एकमात्र कोई साधन है। वो साधन क्या है? सत्संग है। ये ध्यान रखिए। इसलिए भगवान बोलते हैं मेरी कृपा प्राप्त होती है। तो भगवान की कृपा क्या है कि सत्संग में आपको भेजना, सत्संग में आपका बैठना, सत्संग में आपका बुलावा देना, सत्संग की तैयारी करना, ये भगवान की कृपा है। तो भगवान की यही कृपा। क्लियर? आगे 65 नंबर में भगवान कहते हैं कि इस प्रकार प्रसादे सर्वदूत सर्व दुखाना हानि दुखानाम हानि अश्युपजायते प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि परि अभितिष्ठते। भगवान कहते हैं इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अब इसको समझिए। अब मन में होता है राग और द्वेष। देखिए ध्यान से, तीनों तापों से नष्ट कैसे हुआ जा सकता है? तो मन के अंदर होता है राग और द्वेष। तो जब राग अंदर पैदा होता है, जब राग आता है, आकर्षण होता है, जो चित्त जो होता है ना, अंदर का जो चित्त होता है, जो बुद्धि अहंकार मन, ये जो चित्त है, सारा सब कुछ का समावेश चित्त होता है। ये चित्त क्या होता है? अंदर में जो सबको ग्रहण करने वाला चित्त, जो हमारे स्वभाव को बनाता है, वो चित्त कहलाता है। जो हमारी हैबिट्स को बनाता है, वो चित्त कहलाता है। जैसे बोलते हैं ना, इसका स्वभाव हो गया क्रोधी, इसका स्वभाव हो गया ऐसा, ये लोभी स्वभाव वाला है, ये क्रोधी स्वभाव वाला। तो स्वभाव मतलब चित्त, चित्त स्वभाव को बनाता है। तो जैसे ही हमारे अंदर राग पैदा होता है, चित्त पहले खिन्न होता है, अप्रसन्न हो जाता है, उसको चाहिए, वो पागल हो जाता है, बावरा हो जाता है। और जब चित्त खिन्न होता है तो क्या होता है? कामना बढ़ती। और जब कामना बढ़ती है तो क्या होता है? जीवन में दुख पैदा होता है। जैसे जैसे कामना बढ़ेगी, आपके जीवन में दुख उतना जल्दी प्रवेश करने लग जाएगा। परंतु जब राग नहीं रहेगा, संसारिक वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा, तो चित्त खिन्न नहीं रहता है, चित्त प्रसन्न रहता है। और जब चित्त प्रसन्न रहता है तो क्या होता है? कामना नहीं उदित होती है। और जब कामना उदित नहीं होती है तो क्या होता है? जीवन में दुख प्रवेश नहीं कर पाता है। तब दुख, भगवान बोलते हैं दुख तो आएंगे पर दुख के ताप नहीं आएंगे। तो मतलब कामना नहीं होगी तो दुख तो दिखाई देगा, पर दुख का जो ताप है वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। मतलब आप उद्वेगित नहीं होंगे। आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ प्रतिकूलता आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई, तो उस प्रॉब्लम्स में आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं, ज्यादा उसको संभाल पा रहे हैं, अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं। उसके अंदर ना आपको क्रोध आ रहा है, ना लोभ आ रहा है, ना आपको मोह आ रहा है। ये सारी चीजों से निवृत्त हो चुके हैं, निकल चुके। ये कब होता है? जब चित्त प्रसन्न होता है, जब जीवन से राग निकलता है। तो द्वंद्वों से जब निकलते हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं कि तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। कब नष्ट हो जाते हैं? जब जीवन से राग और द्वेष जीवन से निकल जाए, इसमें सम हो जाए, तब जाकर के हमारा चित्त
खिन्नता से प्रसन्नता की तरफ जाता है, कामना से निष्कामता की तरफ जाता है, और दुख के ताप से, त्रिताप से निवृत्ति प्राप्त। अब देखिए, राग में तो कामना पैदा हुई, पर जब द्वेष होगा, ध्यान से, जब द्वेष होगा तभी भी चित्त खिन्न होगा। आप किसी से द्वेष करोगे तभी भी चित्त परेशान होगा, मन परेशान, बुद्धि परेशान, वो भी परेशान होगी। जब चाहिए तभी भी मन परेशान है, बुद्धि परेशान है कि नहीं है? कोई वस्तु आपको बहुत चाहिए, पागल हो रहे हैं, चाहिए ही चाहिए, तभी भी मन परेशान, बुद्धि परेशान। और वही जब आपको कोई चीज से द्वेष हो जाए, तभी भी आपका मन परेशान, आपकी बुद्धि परेशान। तब क्या होता है? जीवन में क्रोध, वहां कामना जागृत होती है और यहाँ क्रोध जागृत होता है। आकर्षण कामना को पैदा करता है, द्वेष क्रोध को पैदा करता है। तो क्रोध जागृत हुआ, और जब क्रोध जागृत होता है तो जीवन में ताप जागृत होते हैं, मतलब दुख जीवन में प्रवेश। पर वैसे ही जब जीवन में द्वेष निकल जाता है तो क्या होता है? चित्त फिर प्रसन्न हो गया, और क्रोध क्या हो गया? शांत के रूप में आके बैठा, शांति व्याप्त हुई, और जब शांति व्याप्त हुई तो क्या हो गया? ताप सारे। तो भगवान यही समझाते हैं, 3 ताप विनष्ट हो जाते हैं। कब? जब राग द्वेष निवृत्त व्यक्ति होता है, तब जाकर के वह तीनों तापों से निवृत्त हुआ जा सकता है। क्लियर? आगे भगवान कहते हैं 66 में, तो जो कृष्ण भावना मृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है। देखिए भगवान कितनी सुंदर सुंदर, एक एक बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से एकदम लाइन को समझिएगा भगवान क्या कह रहे हैं, एकदम क्लियरिटी मिलेगी आपको इस श्लोक में। जो कृष्ण भावना मृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, मतलब भगवान से जिसने संबंध नहीं बनाया है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है, मतलब बुद्धि, अब देखिए संबंध हुआ, संबंध अगर सही नहीं हुआ तो बुद्धि भी सही नहीं हुई, बुद्धि दिव्य नहीं होती, और मन ही, और नहीं मन स्थिर होता है, और जब बुद्धि स्थिर नहीं हुई तो मन अस्थिर होकर के बैठ गया, और जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं। और जब मन विचलित हो गया तो शांति व्याप्त नहीं हो सकती है। शांति के बिना सुख का अनुभव कैसे हो सकता है? और शांति नहीं रहेगी तो सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? इस शांति को बनाए रखने के लिए भगवान से संबंध होना। इसलिए आसक्ति जो है, इसलिए संग, देखिए वापस पुराने पे आ जाइए, संग अगर सही है तो विषय, इंद्रियां, इसको गांठ मार लेंगे ना तो बहुत बहुत सुविधा हो जाएगी आप लोगों को। मैं बार बार ये बात समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से। अगर संग सही है तो विषय सही है, विषय है तो आपके जीवन में इंद्रियां उस विषय को ग्रहण करेंगी, इंद्रियां विषय को ग्रहण करके चिंतन कर करके स्वीकृति अस्वीकृति से संबंध बनाएंगी, संबंध बुद्धि के पास भेज करके परिस्थिति जन्य करेगा, बुद्धि इसको मन के पास भेज देगी, और परिस्थिति हमारे जीवन में राग द्वेष सुख दुख, हमारे कितनी चीजें ला करके हमारे जीवन में विकार को पैदा कर देगी, काम क्रोध लोभ मोह सारे विकार को पैदा करेगी। तो हमको पहली चीज सुधारनी चाहिए, संग। सत्संग हो गया और विषय भागवत हो गया, भगवत गीता विषय हो गई, इंद्रियां क्या करेंगी? इसको ग्रहण करेंगी। तब हाथ से क्या होगा? अब देखिए इंद्रियां क्या कर रही हैं? हाथ से हरिनाम कर रही है, माला फेर रही है। मुख से, दूसरी इंद्रियां मुख है जो मुख से हरिनाम बोल रही है, मुख से कृष्ण कथा बोल रही है। आंख से आप कृष्ण के रूप का दर्शन कर रहे हो, कान से कृष्ण की कथा सुन रहे हो, नाक से कृष्ण के चरणों में अर्पित हुई हुई तुलसी है, उनकी पुष्प है, उनकी गंध को अपने नासिका में ग्रहण कर रहे हो। चरण से क्या कर रहे हो? महाराज गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हो। आज आप जितनी भी इंद्रियां हैं इसको भगवान की सेवा में नियुक्त कर रहे हो। तो संग सही हुआ, विषय सही हुआ, विषय भागवत हो गया, विषय सही हुआ तो इंद्रियां सही दिशा की तरफ गई, और जब इंद्रियां सही दिशा की तरफ गई तो स्वीकृति अस्वीकृति किससे होगी? विषय से। विषय भागवत है, तब संबंध किससे होगा? भगवान से होगा। भगवान से संबंध हो गया तो क्या हो गया? बुद्धि क्या हो गई? ये बुद्धि नहीं रही, ये विवेक जीवन में जागृत हो गया, विवेकी पुरुष हो गए, प्रज्ञावान पुरुष हो गए। और जैसे ही प्रज्ञावान जीवन में आया तब क्या हो गया? हमारा मन स्थिर हो गया, मतलब स्थिति को प्राप्त कर गए। मैं बार बार बोलता हूं ना, स्थित होना चाहिए, स्थित होना, स्थिति प्राप्त होती है। परिस्थिति प्रारब्ध है, स्थिति गुरु कृपा, और आपका प्रज्ञावान होना, विवेकी होना, विवेक का जागृत होना आपको स्थिर करता है, स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर हो जाता है तो जीवन में शांति व्याप्त होती है। आप नाचते हो, कूदते हो, कोई भी परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं करती। इसलिए संग को सही करेंगे, अपने आप सारी चीजें सही होने लग जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, यही भगवान समझाना चाहते हैं। इसलिए भगवान से संबंध को स्थापित करना, यही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। और संबंध स्थापित किसके द्वारा होता है? सेवा के द्वारा। जितना हो सके भगवान की सेवा करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें।
आगे भगवान कहते हैं 67 में, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। देखिए बड़ी क्या भगवान एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। मैं क्या एग्जाम्पल, भगवान भी समझा करके फिर एग्जाम्पल भी दे रहे हैं श्लोक के माध्यम। वायु नावम इव अम्भसी, वायु नाव, नाव को, नाव को, और ईव, ईव मतलब जैसे, असम अभंसी मतलब जल से। अब देखिए बहुत अच्छे से समझिए, कोई व्यक्ति नौका में जा रहा हो और वायु प्रवाह तेज हो, हरे कृष्णा, अभी क्लियर है? हाँ प्रभु जी। लाट प्रभु क्लियर है वॉइस? हाँ हाँ प्रभु जी क्लियर है। आवाज नहीं आएगी मुझे, खाली बता दीजिए इशारे से, हम सब दिखा के या कैसे। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, ठीक है। अब समझाते समझाते ये ईयरफोन हाथ से नीचे गिर जाता है, क्या करूं। तो जिस प्रकार कोई वायु, कोई नौका चला रहा हो और वायु क्या करती है, तेज प्रवाह हो जाए तो नौका के रुख को बदल देती है, उसी प्रकार है कि बुद्धि रूपी नौका को मन रूपी हवा हर ले। भगवान ये समझा रहे हैं कि बुद्धि रूपी नौका है, बुद्धि रूपी नौका, बुद्धि रूपी नौका मतलब विवेकी, विवेक रूपी नौका पे हम विराजमान हैं, सत्संग रूपी नौका पे हम विराजमान हैं, भक्ति की रूपी नौका पर हम विराजमान हैं। यही है बुद्धि रूपी नौका। बुद्धि मतलब विवेकी पुरुष। विवेकी कौन है? जिसके पास सत्संग है। सत्संग होगा तो विवेक होगा। तो बुद्धि विवेकवान उस नौका के ऊपर में जब विराजित हो जाते हैं, परंतु मन रूपी हवा अगर तीव्र हो जाए तो क्या कर देती है, ये कई बार हमको विपरीत दिशा की तरफ ले जाती है। जैसे कोई व्यापारी हो और वो कहीं नौका में जा रहा हो और विपरीत वायु बहे तो क्या होगा, नौका का रुख बदल जाएगा, इधर जाते जाते नौका इधर जाने लग जाएगी। तो उसी प्रकार है कि बुद्धि विवेक पर विराजित होकर के, विवेक रूपी बुद्धि पर जब जीव विराजित होकर के बैठ करके, सत्संग में बैठ करके जब इसके प्रभाव में जाकर निकल करके भव सागर को पार करने का प्रयास करता है, जैसे नौका से नदी पार होती है, समुद्र पार होते हैं बड़े बड़े जहाजों से, वैसे विवेकी सत्संग रूपी और विवेकी रूपी जहाज पर बैठ करके हम इस भव सागर को पार, संसार रूपी भव सागर को, भव बंधन को पार करते हैं। तो जब इसको चल रहे होते हैं तो केवल बहुत ध्यान से, तो एक इंद्रिय क्या करती है, मन को अनुगामी बना करके, एक इंद्रिय, केवल एक इंद्रिय, आंख नाक कान जीभ त्वचा में कोई भी एक इंद्रिय मन को अनुगामी बना लेती है, और मन को अनुगामी बना के क्या करती है, उस बुद्धि को हर दिशा गलत करती है। अब देखिए आप भक्ति कर रहे हो, मैंने बात पहले भी समझाया, महामंत्र कर रहे हो, अचानक कोई महाराज बार बार वही, पोता ही क्यों आता है, क्योंकि पोता है नहीं ना, इसलिए पोता ही पोता आता है महाराज, क्या सब। या समझ लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल कि महाराज कहीं पर में आप भजन कर रहे हो, हरि कथा सुन रहे हो, तभी मैसेज आ गया कुछ आपके पास मोबाइल में, बच गया भाई यहाँ से पेमेंट लेना है, 5 लाख का पेमेंट तुरंत मिलने वाला है। अब आपका ध्यान क्या होगा, अब सत्संग में ध्यान नहीं है, आपका ध्यान केंद्रित बट गया कि अब जल्दी से कथा खत्म हो और हम तुरंत भागे और अपना पेमेंट जाकर उठाएं, 5 लाख का पेमेंट मिल रहा है। तो क्या किया, एक विषय आया मोबाइल से, एक विषय स्प्लैश किया, और आप जो सत्संग रूपी नौका में बैठे थे उससे आपकी नौका क्या हुई, घूम गई। कहां घूम गई, संसार की तरफ घूम गई, जहां मन केवल एक विषय, एक विषय। इसलिए भगवान बोलते हैं एक इंद्रिय विषय क्या करेगा, आपके नौका को घुमा देगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम सोचे कि हमारे अंदर भी 10 गुण है पर एक अवगुण है, नहीं भैया, एक अवगुण भी डेंजरस है। आप एक कमरे में सो रहे हो, उसमें 100 सांप हो, आप सो पाएंगे? आप बोले नहीं। अब उसमें से मैंने क्या बोला, ठीक है माता जी, प्रभु जी काम करता हूं, मैं सारे सर्पों को निकाल दूं। मैंने निकाल दिए, आपने कहा प्रभु निकाल दिए, मैंने सब सफा कर दिए, केवल एक रह गया, अब सो जाओ। अब बोलोगे पागल हो गए, एक भी रह गया तो कैसे सो पाएंगे, और डेंजरस है। रात को सोते सोते कोई चद्दर भी हल्की सी पांव पे लगेगी तो आप छटपटा के उठोगे, सर्प तो नहीं है। वैसे ही है, सारे विषयों को निकाल दें पर अगर एक भी गंदगी रह गई, एक भी कुछ रह गया तो क्या करेगा, आपको अध्यात्म से विचलित कर देगा, आपको सही गति पे जाने नहीं देगा। यही भगवान समझाना चाहते हैं कि
साधक को बहुत, हम भक्तों को बहुत विचारशील होना चाहिए, विवेक रूपी सत्संग में बैठ करके स्थिति बनानी चाहिए ताकि कोई भी प्रवाह हमारे जीवन में हमको प्रभावित नहीं कर सके। अब देखिए दो चीजें होती है, जब ये हवा का झोंका जब आता है और नौका को जब घुमाता है तो दो काम करता है, एक पथ से भ्रष्ट करता है, मतलब जिस रास्ते से जा रहे हैं उससे भ्रष्ट करता है, और दूसरा काम क्या करता है, हो सकता है नौका को डुबा भी दे, दो काम करता है। उसी प्रकार है ये हमारे जीवन में क्या करती है, ऐसी हवा चलती है विषयों की, तो या तो हो सकता है संसार की तरफ, भोग की तरफ हमारा निवृत्ति कर दे, मार्ग परिवर्तित कर दे, पथ भ्रष्ट कर दे, मतलब भोग की तरफ ले जाए, पहला भोग की तरफ प्रवृत्ति कर दे, और दूसरा डुबो देना नौका को, मतलब हमारे जीवन में अकर्तव्य को, शास्त्रों में दिए गए निषेध कार्य को भी हम करने लग जाते। नशा करना शुरू कर दिया हमने महाराज, जुआ खेलना शुरू कर दिया, पर स्त्री पुरुष संग शुरू कर दिया हमने, जितने भी नशा करना, नशा, मांसाहार, जुआ, ये सारी गलत चीजें हमने जीवन में शुरू कर दी, तो ये क्या हो गया, हमारी नौका का डूबना। तो दो चीजें करती है ये हवा, दो चीजें, पहला पथ भ्रष्ट और दूसरा हो सकता है आपको डुबो दे। वैसे ही जीवन में महाराज ये दो काम होते हैं, जब विषय आ जाता है, सत्संग में बैठे भी हैं पर विषय अगर जीवन में सांसारिक विषय के प्रति आकर्षण हो गया तो क्या करता है, या तो पथ से भ्रमित कर देंगे, आपको संसार में लगा देंगे। इसलिए कितने ऐसे भक्त होते हैं, भक्ति करते 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 अचानक हमारा संसार में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंद्रिय ने क्या किया, मन को अनुगामी बना करके, मन को अनुगामी बनाते आकर्षण देता है मन को अनुगामी बना करके इस विवेकी को हर लेता है। सत्संग को हमारे जीवन से सत्संग को हर लिया, सत्संग निकल गया जीवन से, सोचिए सत्संग को हरना, ये सबसे, नौका का हरना मतलब जीवन से सत्संग का निकल गया, सत्संग हर गया, सत्संग डूब गया, नौका डूब गई, मतलब हमारे जीवन में फिर मतलब गलत काम फिर शुरू कर दिए, नशा करना, जुआ खेलना, माला छूट गई, हरि कथा छूट गई, बस गलत काम शुरू कर दिया हमने। ये नौका का डूबना है, और सांसारिक भोग की तरफ फिर आकर्षण का होना, मतलब पथ से भ्रष्ट हो जाना। जो नौका भाव सागर को पार करने की तरफ आगे जा रही थी, फिर हम क्या किए, नौका को वापस भाव सागर की तरफ लगा दिए, उल्टी डायरेक्शन में चल दिए, फिर संसार की तरफ चली गई नौका। ये ध्यान रखना चाहिए। परंतु अब इसमें एक और बात आ जाती है, ये तो विषय भी आएंगे, वस्तु भी आएंगी, आप बोलेंगे प्रभु ये तो कैसे बच सकते हैं, पर नौका अगर ऐसी हो जाए और हवा भी उल्टी हो जाए, पर अगर चतुर नाविक अंदर बैठा हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर चतुर नाविक अंदर बैठा हो, भैया चतुर हो, वो क्या करता है, नाव के ऊपर बड़े बड़े में पर्दे लगे रहते हैं, वो क्या करता है, उस हवा के प्रवाह को क्या करता है, अपने पर्दे को घुमा करके नौका के प्रवाह को, वो जो हवा चल रही है उसको प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देता है। बहुत ध्यान से, उस प्रतिकूल हवा को, प्रतिकूल झोंके को अनुकूलता में बदल देता है। अब वही जो हवा है वो उसको सही दिशा में डाल रही है, हवा वही रहेगी पर उसके डायरेक्शन को ऐसे घुमा देता है ताकि वो ही उस नौका को सही दिशा देती है। तो जीवन में क्या चाहिए, चतुर नाविक चाहिए, जो उस नौका में आप बैठे हो, जिस नौका का नाविक चतुर हो, उस नौका में बैठिए। इसलिए वो चतुर नाविक कौन है, जीवन में वैसे गुरु वो चतुर नाविक है। अगर आप बैठे भी सत्संग रूपी नौका में हैं पर भ्रमित भी हो रहे हैं, पर गुरु क्या करता है, अपने आप की उस प्रतिकूलता को खींच कर करके जीवन में अनुकूलता में परिवर्तित कर देता है, उसी वस्तु को भगवान की भक्ति के अनुकूल बना देता है, और फिर वही जो असहयोगी है, प्रतिकूल है, वही वस्तु आपके जीवन में, भक्ति में, आपके जीवन में सहयोगी रूप धारण कर। समझ में आई बात? और आज से ज्यादा समझाने कोई सामने है नहीं, तो और ज्यादा मुझे पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, आगे चलता हूँ। 68 नहीं, आज हो जाएगा कितना देर हो गया, हाँ एक, अभी तो 1 घंटे 20 मिनट हुए, 4-5 लोग बचे, फटाफट कर रहा हूँ। आगे भगवान कहते हैं, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अरे महाबाहु, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसको वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह। मतलब जिसकी इंद्रियां विषयों, अलग अलग अपने अपने विषयों से, अलग अलग विषय हैं, और इन सारे विषयों से विरत होकर अपने वश में, विषय तो रहेंगे पर विषय
प्रभावित नहीं कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, विषय प्रभावित नहीं कर रहे हैं। जैसे एक सर्प हो, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एक सर्प का, और 100 सर्प हैं, चलो 100 सर्प भी रहे, पर अगर ये बात पता चल जाए कि जो सर्प अंदर में है वो जहरीले नहीं है, जहरीले नहीं है, तो आपको चिंता नहीं रहेगी, आप उसको गले में डाल के भी घूम सकते हो भाई। अब वो तो कोई डरपोक पैसा भी हो सकता है, पर आपको पता चले ना, अगर आपके गले में रस्सी डाल दी जाए, सर्प बोल दिया आंख बंद करके बोलो रस्सी है, और सर्प डाल दें, तो आप भयभीत नहीं है। ये भय केवल सर्प नाम पर हो रहा है हमको। अगर आपको ये पता चल दिया जाए कि ये सर्प काटेगा नहीं, इसके अंदर जहर नहीं है, जहर के दांत तोड़ दिए गए, है ही नहीं जहर, जहरीला नहीं है, आप उसको उठा भी सकते हो। और चाइना जैसे में तो सांप खा भी जाते हैं महाराज, ऐसे लोग हैं, क्या खा नहीं जाते, कितने लोग सांप खाते हैं, केचुआ खाते हैं, सारे सर्प खा जाते हैं। तो जो जहरीले नहीं है उसको खाए, नहीं मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब सांप से उस जहर का निकाल देना, उस जहर का निकल जाना, तो क्या हो जाता है, फिर वो सांप आपको प्रभावित नहीं करता है। उसी प्रकार है कि इंद्रियों से विषय, विषय रूपी क्या है, ये आकर्षण, ये जहरीले हैं, पर इससे जहर निकल जाए, जहर क्या होगा पता है, इंद्रियों से जो विषय, विषय रूपी सर्प है, 1000 सर्प है। जैसे कक्ष एक है या 2 है, आपके 4 कमरे हैं घर के अंदर में, तो 4 कमरे हुए, पर सर्प तो 1000 हो सकते हैं। तो वैसे ही आपके पास ये 5 इंद्रियां हैं, 5 कक्ष हैं, अलग अलग अलग, आंख नाक कान जीभ त्वचा, ये कमरे हैं 5, पर महाराज विषय तो हजारों हैं। आंख से 50 चीजें अंदर जा सकती है, कान से 50 चीजें अंदर घुस सकती हैं कि नहीं, ये अलग अलग सर्प हैं। परंतु जब इन सर्पों के विष को हटा दिया जाए, विष क्या है ये, मतलब उस विषय के प्रति आकर्षण को निकाल दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, विषय खराब नहीं है, विषय में विषय के प्रति आकर्षण खराब है। निकल जाए तो हम क्या होता है, आसानी से निकल जाते हैं। और आकर्षण फिर निकलता कैसे है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। आकर्षण कब निकलता है, जब हम इस इंद्रियों को ऊंचे रस का टेस्ट करते हैं। आंख से भगवान का रूप का दर्शन, नाक से, अभी मैं बताया, ये सब जब ऊंचे रस की प्राप्ति करवाते हैं, तब क्या होता है, ये इंद्रियों से विषय का, सांसारिक विषय का आकर्षण, तब आके कौन बैठता है, घोर हिमाद्री, घोर हिमाद्री। घोर हिमाद्री कौन, किसको कहते हैं मालूम, जो सांपों का दमन कर, कृष्ण का एक नाम है घोर हिमाद्री। एक श्लोक पद्यावली में वहां से उठाया, विजय फणींद्र, सुंदर श्लोक, अंगुलियों की कवाटों पर हरिते कुटिलो, उसमें कहते हैं, राधा रानी कहती है, कृष्ण कहते हैं दरवाजे पे दस्तक देते हैं, थोड़ा सा रस, थोड़ा सा दे दो, दस्तक देते हैं दरवाजे पे। राधा कृष्ण की इच्छा हुई आज की राधिका का दर्शन करें, बरसाना पहुंचे, जावट पहुंचे, और जावट में महाराज कृष्ण चारों तरफ से राधिका को सबने शिकायत करी, सारी गोपियों ने, महाराज ये कृष्ण कभी चंद्रावली के पास जाए, कभी इधर जाए, बहुत छरियो भय है, हे राधिका इस कृष्ण को कोई संभाल सके है तो केवल तू ही संभाल सके है। तो कृष्ण बोले, राधिका बोले ठीक है आने दो। तभी महाराज कृष्ण एकदम मतवाली चाल चलते हुए, एकदम एतराते हुए, सीना चौड़ा करते हुए, और जैसे ही पहुंचे राधिका के दरवाजे पे दस्तक दिया, अंगुलियों की कवाटों, कवाटों मतलब किवाड़, किवाड़ पर अंगुलियों से दस्तक दिया, प्रहरती कुटिले, हे कुटिले, हे कुटिल, हे प्राण प्यारी दरवाजा खोल। प्रहरती कुटिले, प्रिया ने पूछा कौन है, बोले माधव। तो माधव का एक अर्थ क्या होता है, बसंत ऋतु। तो प्रिया ने कहा माधवो किम बसंतो, क्या बसंत ऋतु आई है। भगवान बोलते हैं नो चक्री, चक्री मतलब मैं चक्री धारण करने वाला, मैं माने क्या वो सुदर्शन को धारण करने वाला चक्री। अब ऐश्वर्य जागा ना, चक्री धारण करने वाला। तो प्रिया बोलती है किम कुलालो, क्या भैया तू कुम्हार है जो कि बर्तन बनाता है, माने वो भी चक्री घुमाता है, घुमाते 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 माटी की चक्री घुमाता है, तो कुलाले को भी चक्री कहते हैं। बोले किम कुलालो, चौंके महाराज, माधव बोले तो बसंत याद आती है प्रिया को, आज मैं चक्रीधर होकर चक्री की बात करूं तो कुलालो याद आता है। तब महाराज मट्टी बनाने वाला सोचती है मुझे। तो भगवान कहते नो भैया मैं कौन हूं, बोला नहीं धरणीधर, तू माटी की बात करती हो, मैं धरणीधर हूं। धरणीधर मतलब जो पृथ्वी को उठा ले, तो मट्टी बनाने की बात करती है प्रिय, मैं वो हूं जो पृथ्वी को उठा लेता हूं।
प्रिया कहती है पृथ्वी को उठा ले। प्रिया कहती है कौन? कि द्विज फणींद्र, क्या वो तू शेष नाग है जिसके ऊपर पृथ्वी धारण है? क्या तू द्विजीय फणींद्र है? ठाकुर चौंकते हैं, बोले नहीं, घोर हिमाद्री, मैं सांप नहीं हूं, सांपों का दमन करने वाला हूं, दमन करता हूं। कालिया दमन किया ना भगवान ने, कालिया दमन करने वाला हूं। तो प्रिया बोलती है खगपति नो, क्या खगपति है? खगपति मतलब क्या गरुड़ है? क्योंकि गरुड़ सर्प खाता है। क्या तू खगपति है? महाराज हार गए ठाकुर, बोले नो हरि, हरि हूं। हरि का एक मतलब होता है क्या? बंदर। प्रिया बोली किम कपीशो, बंदर है तू? ठाकुर बोले आज दाल नहीं गलने वाली। तब ठाकुर क्या करते हैं? राधा वाणी भरितितम प्रसितपदम व्याघ्र गिरपात। तब रूप गोस्वामी दिखते हैं कि महाराज ऐसे मतवाले जो ठाकुर महाराज अहंकार से नाचते हुए प्रिया के आज दस्तक दिए थे, आज महाराज प्रिया की वाणी से हार करके अपने मस्तक को नीचे करते, आज ये हारा हुआ हरि जा रहा है। आज इस हारे हुए हरि के मुख को देख करके कोटि कोटि प्रणाम करने की इच्छा जाग रही है। तब मैंने वही शब्द उठाया, घोर हिमाद्री। नहीं से उठा, घोर हिमाद्री जो इंद्रियों का दमन करने वाला है। तब हम क्या कर सकते हैं? जब इस इंद्रियों के विषय को, इसके आकर्षण को कब खत्म करेंगे? जब ये ऊंचे रस पे जाएगा। तब ये जो इंद्रियां हैं ये कहां जाए? भगवान की सेवा में जाए। और भगवान क्या करें? इसके अंदर, इस हर कक्ष के अंदर में प्रवेश कर जाएं। देखिए भगवान अगर आंख में प्रवेश कर गए, आंख के कमरे में भी भगवान, कान के कमरे में भी भगवान, नासिका के कमरे में भी भगवान, सब जगह भगवान घुस जाएंगे। तो जितने भी सर्प आएंगे तो भगवान क्या करेंगे? उन सर्पों का दमन करके बैठाएंगे। करेंगे कि नहीं? दमन हो जाएगा। तभी भगवान कहते हैं श्लोक में 68 में, अतः हे मां भाऊ, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर के निकल गई हैं, उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह, पर उसके वश में तो हो नहीं सकती। वश में तो एक ही कर सकता है, वो ठाकुर अंदर बैठा। जब तक भक्ति नहीं जागृत होगी, हम अपनी इंद्रियों को भगवान को समर्पित नहीं करेंगे। इस इंद्रियों को ऋषिकेणा ऋषिकेशा सेवयम जब तक नहीं होगा, तब तक ये स्थिर नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां ताश्यत जागृति संयमी, यश्याम जागृति भूतानि या निशा पश्यतो मुने। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमों के जागने का समय, और जो समस्त जीवों का जागने का समय है वो आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। दो भाव बताते हैं, दो तरह के व्यक्ति भगवान बता रहे हैं। एक व्यक्ति है जो आध्यात्मिक है और एक व्यक्ति है जो सांसारिक है। दो व्यक्ति हो गए। तो जिनकी बुद्धि आध्यात्मिक है, जिनकी बुद्धि आध्यात्मिक है, तो सांसारिक व्यक्ति के लिए वो रात्रि होती है। मतलब जब आध्यात्मिक व्यक्ति जागता है, जागृत होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति जागृत होता है, तो वो सांसारिक व्यक्ति के लिए वो रात्रि, वो सोता है। रात्रि होना मतलब सोना, मतलब सोते हुए व्यक्ति को क्या होता है? कुछ पता नहीं हो रहा है क्या हो रहा है। अगर आप सो रहे हो तो क्या बाहर हो रहा है आपको पता नहीं चलता है, ठीक है कि नहीं है? तो जब आध्यात्मिक व्यक्ति जागता है, तब सांसारिक व्यक्ति सोता है। उसको ये नहीं पता होता है वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता है। तो वो जागना, आध्यात्मिक व्यक्ति का जागने का मतलब क्या होता है? वो जागृत है। मतलब क्यों जागृत है? कि उसके अंदर में किसी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ नहीं घुस जाए। मतलब अंदर से जागृत है। ये भगवान सोने और उठने की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान जागृतता की बात कर रहे हैं कि वो जागृत हो गया, उठ गया है। कब उठा है? जब काम, क्रोध, लोभ, मोह आता है तो जागृत है, सचेत है, संयमी है कि घुस नहीं जाए अंदर में, उसमें जागृत रहता है। मतलब जागृत क्या है? उसका विवेक जागृत। संयमी व्यक्ति का, भक्त का, आध्यात्मिक व्यक्ति का विवेक जागृत है और सांसारिक व्यक्ति का विवेक सोया होता है। समझ लीजिए। और जब सांसारिक व्यक्ति की बुद्धि जागृत होती है, दो चीजें होती है, एक विवेक, एक बुद्धि, एक प्रज्ञा, एक बुद्धि। तो प्रज्ञावान व्यक्ति मतलब हो गया जिसका विवेक जागृत हो, ये पहले भी समझाया था। और बुद्धिमान मतलब जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो, जो संसार के पीछे, भोग विलास के पीछे तेज भागती हो। तो जो भोग विलास के पीछे तेज भागता है, ये बुद्धि प्रज्ञावान की सोई हुई है, वो उसके प्रति आकर्षित नहीं है।
और उसमें वो सो रहा है, भोग विलास आकर्षण, ये चाहिए, मान चाहिए, अपमान चाहिए। अच्छा, सांसारिक व्यक्ति क्या करेगा, कब जागृत रहता है? जहां मान अपमान की बात होती है टन जाता है, जागृत होता है, मेरा मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है, धन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, धन के पीछे, मान अपमान के पीछे वो जागृत है कि नहीं? और उस मान अपमान में, धन के पीछे प्रज्ञावान व्यक्ति सो रहा हो, उनको कोई लेना देना। और जहां पर में आध्यात्मिकता की चर्चा होती है, जहां पर में विवेक की बात होती है, विवेक जागृत है, मतलब उसके जीवन में भागवत है, भक्ति है, भक्ति में वो जागृत रहता है। और सांसारिक व्यक्ति भक्ति के समय सोता है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो एक का विवेक जागृत है, एक की बुद्धि जागृत है। तो जब विवेक जागृत होता है तो बुद्धिमान सोता है, और जब बुद्धिमान का बुद्धि तीक्ष्णता से चलती है, मतलब देखिए दोनों चीजें हैं अंदर में, एक प्रज्ञावान व्यक्ति है और एक सांसारिक व्यक्ति है, इसके अंदर भी विवेक है, इसके अंदर भी बुद्धि है, दोनों के अंदर विवेक और बुद्धि है, प्रज्ञा और बुद्धि। तो आध्यात्मिक व्यक्ति का प्रज्ञा जागृत है और बुद्धि सो रही है, उसके पीछे वो ज्यादा प्रयास नहीं कर रहा है, अपने विवेक के ऊपर ज्यादा प्रयास करता है। बुद्धि सो रही है और विवेक जागृत है। तो बुद्धि का सोना मतलब बुद्धि को जो चाहिए, क्या चाहिए, मान अपमान, जय विजय, धन यश, ये सब जो चीजें चाहिए वो उसकी सो रही, उसको नहीं चाहिए। और विवेक जहां पर अध्यात्म हो, हरि कथा हो, हरि नाम हो, जहां पर में संयम की बात हो, जहां पर दृढ़ता की बात हो, वहां पर उसका जगा। ये मुनि का आध्यात्मिक व्यक्ति है। और सांसारिक व्यक्ति में भी दोनों है, प्रज्ञा भी है और उसकी भी बुद्धि है, पर जहां मान अपमान ये सब है उसकी बुद्धि जगी। और सोया हुआ कौन है, प्रज्ञा सो रही है। आध्यात्मिकता से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये चीजें सो। तो यहाँ पर भगवान जो जागृतता और सोने की बात कर रहे हैं, क्या चीज को लेकर के, प्रज्ञा, ये दो चीज को लेकर भगवान समझा रहे हैं। तो वो व्यक्ति जो है शोक में, संसारिक व्यक्ति शोक में, मोह में, काम का अनुभव करके जगा है, काम का, और काम के प्रभाव से जगा है। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो काम के प्रभाव से नहीं जगा है, वो मदन मोहन के प्रभाव से, एक मदन के प्रभाव में जगा है, एक मदन मोहन के प्रभाव। ठीक है, समझ में आ रही है? इसलिए जैसे समझिए, अब और समझना हो इसको, तो जैसे जो सांसारिक व्यक्ति, उसका सुख कैसा होता है, उसका सुख होता है बच्चे का, जैसे गोली खेलते हैं ना, बचपन में हम लोग गोली खेलते थे कंकड़ से, या छोटी छोटी गोलियां होती थी, तो बच्चों का लक्ष्य क्या होता था, वो गोली इकट्ठा करना। हम भी खेले हैं बचपन में, हम बड़ा बाजार में रहते थे और ऊपर में वो गड्ढा कर करके गोली बना बना करके उसमें करना, उसको पिल बोलते थे, पिल, उसमें खेलते। तो हमारा लक्ष्य, क्योंकि मुझे याद है वो चीजें, हमारा लक्ष्य क्या होता था कि वो गोली कितनी हमारे पास है, उसको डब्बे में इकट्ठा कर देते। हमारे पास 100 गोलियां हैं, 200 गोलियां हैं, आज हमने 50 गोली जीत ली। पर जो हमसे बड़े होते थे, जो बड़े माने बड़े बुजुर्ग होते थे, उनको बड़ा अटपटा लगता था, क्या है गोलियां इकट्ठा करता है, आपको पता नहीं क्या है। हम उनको मूर्ख समझ, आप लोगों को पता ही नहीं क्या है, और वो हमको मूर्ख समझते थे कि बावरा हो गया, इस गोली के पीछे पड़ा है। पर जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं, हमको पता चलता है गोली कोई काम की नहीं, कोई काम की नहीं, ये कोई काम नहीं देगा, संसारिक धन काम देगा अगर उस तरफ चले जाते हैं। उसी प्रकार होता है, जो बड़े व्यक्ति होते हैं ना, वो उस गोली को भी जानते हैं, ध्यान से समझिएगा, उस गोली को भी जानते हैं और संसार के धन को भी जानते हैं, वो दोनों को जानते हैं, और जानते हैं कि इस गोली से ज्यादा फायदा वो धन देगा, तो ये गोली नहीं देगी। जब तू बड़ा होगा तो स्वयं समझ जाएगा कि गोली क्या है और धन क्या है। पर हम उस वक्त उस बात को समझ नहीं पाते, हमको गोली का ही आकर्षण रहता है, और उस गोली के लिए हम क्या करते हैं, लड़ते भी हैं, मारा पीटी भी करते हैं, झगड़ते भी हैं, गालियां भी देते हैं, छल कपट भी करते हैं, धोखा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं उस मिथ्या गोली को प्राप्त करने। उसी प्रकार सोच लीजिए, ये चीजें है। एक व्यक्ति जो प्रज्ञावान होकर के बैठा है वो बड़ा है, और एक संसारिक व्यक्ति है जो छोटा है, जो संसार के धन रूपी, यश रूपी, मान रूपी अलग अलग कंकड़ों के पीछे पड़ा हुआ, कंकड़ों के पीछे पड़ा हुआ। पर हमको भी पता है, आज जो प्रज्ञावान पुरुष यही समझाता है, इसमें कुछ नहीं है, आगे चल के कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, हमको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको 2 यश मिल गया, आपको कुछ नहीं देगा, आपके पास धन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, आपको कुछ नहीं देगा। अगर आप समझ लीजिए, घर को अभी जो लॉकडाउन हुआ था कुछ समय पहले, लोगों के पास घर में खाली धन था, किसी के पास खाना का नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास ये नहीं है, बहुत जब घरों के अंदर में धन तो है पर खाने के लिए कुछ नहीं है, बहुत ऐसी व्यवस्था हो गई थी, क्या खाएं क्या करें, धन बहुत बड़ा है। तो
ये कंकड़ पत्थर के समान है, यश है, मान है, पत्थर के समान है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकते हमारी। तो जो प्रज्ञावान व्यक्ति है, जो बड़ा हो गया है, जैसे हमारे जीवन में जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो उस गोली के खेल को जानते हैं और धन को भी जानते हैं, उसी प्रकार प्रज्ञावान व्यक्ति संसार के धन को, संसार के यश को भी जानता है जो कंकड़ के समान है, और उस भगवान की अपूर्व धन को भी जानता है जो कृष्ण नाम रूपी धन है, उस धन को भी जानता है। तो हमको क्या करता है, वो वैसा अनुभवी बनाना चाहता है। तू बड़ा हो जा, बड़ा हो, आगे बढ़। जब तू बड़ा हो जाएगा तो इसको परित्याग करेगा और उस धन को प्राप्त करने का प्रयास। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो छोटे हैं, वो सो रहे हैं, बालक के समान है, जो उस कंकड़ पत्थर के पीछे पड़े हैं। प्रज्ञावान व्यक्ति उसको कोई लेना देना नहीं है, और जो वो जिसके पीछे भागता है उसमें ये जो बच्चे के समान है वो यहाँ पर सो रहे हैं। ये दो भाव भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वापस श्लोक को पढ़ता हूं। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, सब जीव को भी मैक्सिमम लोग इसी में फंसे, वह आत्म संयमी का जागने का समय। इसलिए भक्ति में बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो इसको समझ पाते हैं। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षण होने के लिए रात्रि है, उसको कोई नहीं देना। अगर इसको सरदन भाषा में भी समझना हो तो ऐसे समझ लीजिए कि साधारण जीव जगते हैं, मटेरियल पीपल इंजॉयमेंट कब ढूंढते हैं, रात के समय, डिस्कोस जाना, यहाँ जाना, नाइट ड्राइविंग्स में जाना, घूमना फिरना, रात्रि में ज्यादा इंजॉयमेंट लगता है। वो जागते हैं और रात को 3 बजे माने 3 बजे सोने का प्रयास करते हैं। आप देखिए घूम फिर करके आएंगे 3 बजे तक आते हैं, टीवी चल रही है 3-4 बजे तक, और जो संयमी व्यक्ति होता है वो उठता है। मेरे को याद है जब मैं क्लास 8-9 की बात है, 9-10 होगा या कुछ होगा, तो दादी जी जब उठती थी तो मैं सोता था, या 11 की बात होगी, मुझे याद नहीं है उसमें। दादी जी मुझे बोलती थी सो जा अब तो, मतलब दादी जी उठ रही है और मैं सोने जाता था। मतलब मेरे को आज ये बात, ये श्लोक पढ़ के याद आती है कि वो आत्म संयमी थी, वो उठ रही है 3-3:30 बजे और मैं उस वक्त सोने जाने का प्रयास करता। और जिस वक्त वो सोने जाती थी 9 बजे के आसपास में, उस वक्त हम जागृत होते थे, चलो कहाँ घूमने जाना है, कहाँ खेलने जाना है, कहाँ क्या करना है, उस वक्त हम जागृत होते। तो सांसारिक व्यक्ति का जागने का समय और आत्म संयमी का सोने का विषय, जब उनका जागने का विषय तो इनका, तो ये समझना चाहिए। पर भगवान आंतरिक रूप से समझा रहे हैं कि आत्म संयमी कब सोता है, बुद्धि में सोता है, प्रज्ञा में जागता है, और सांसारिक व्यक्ति प्रज्ञा में सोता है और बुद्धि के अंदर जागता है। आगे भगवान कहते हैं जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती हुई रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर होता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। बहुत सरल भाषा में समझना हो तो नदियां में जब वर्षा का जल गिरता है तो क्या होता है, नदियों का जल बढ़ता है, और ये अति तीव्र होकर के चारों तरफ से नदियों का लक्ष्य केवल एक होता है, वो होता है समुद्र। और ये चारों तरफ से जब भाग करके समुद्र में जब गिरती है, ध्यान से समझिएगा, पर समुद्र का जल नहीं बढ़ता है, समुद्र का जल अपनी मर्यादा में ही रहता है, उसको प्रभावित नहीं करता। और यही ग्रीष्म में या शीत में जब नदियों का जल कम हो जाता है, अति ग्रीष्म पड़े जब सूर्य इस जल को खींचता है तब जल कम होता है, और अति शीत हो जाए तब महाराज पर्वतों की शिलाएं जब बर्फ रूप में परिवर्तित होती हैं और जल की धारा कम हो जाती है तब इसका धारा कम होता है। तो नदियों के अंदर जल की धारा बढ़ती है और घटती है। अब ये जल की धारा जब कम लेकर के जाता है तभी भी समुद्र प्रभावित नहीं है, और जब ज्यादा लेकर के जाए तभी भी प्रभावित नहीं होता है। दोनों चीजों से समुद्र प्रभावित नहीं है, पर दोनों चीजों से प्रभावित कौन है, नदियां प्रभावित होती है। उसी तरह हमारे अंदर जो भोग विषयी वस्तु ये किसके समान है, नदी के जल के समान है। ये हमारे पास आएंगी, अथाह आएंगी, और आने पर क्या करेंगी, अगर हमारे अंदर, हमारे मन रूपी समुद्र के अंदर, ऐसे समझ लीजिए भोग विषय नदियां हैं जो अथाह भाग भाग करके हमारी तरफ आ रही हैं, कोई आंख से, कोई कान से, कोई इधर से, सब कहां घुस रही है, घुस घुस के मन की तरफ बस रही है। मन को प्रभावित सबसे ज्यादा करती है, मन की तरफ घुस रही है। मन को शांत रखना, अगर इन प्रभावों से, भोग विषय वस्तुओं से अगर मन के अंदर में सुख दुख रूपी विकार नहीं आ रहा है तो मन शांत है, मतलब ये समुद्र शांत है। अगर इसके अंदर विकार पैदा हो रहा है तो मतलब ये नदी के समान है जो विकार को उत्पन्न और करता है। क्लियर से समझ लीजिएगा, अशांत हो रखा है। शांति कब है,
जब इसके अंदर सुख दुख का, राग द्वेष का विकार उत्पन्न न हो। कहा? इस मन के अंदर में। विषय तो प्रवेश करे, आएगा ही, क्यों नहीं आएगा? समुद्र के अंदर नदियां प्रवेश करेंगी ही करेंगी। उसी तरह का इस मन के अंदर विषय घुसेंगे ही घुसेंगे, परंतु प्रवेश करने के बाद भी हमारा मन अगर विचलित ना हो, हमारा मन उसके आकर्षण के प्रति नहीं जाए कि और चाहिए, अरे अरे कितना अच्छा आया, ये आकर्षण से रहित हो जाए, मतलब हमारा मन शांत हो रखा है। तो एक चीज और ध्यान रखें, इस शांति का जो कारण है, शांति का जो कारण है वो भोग नहीं है। शांत अगर हम सोचे कि हम शांत इसलिए हो गए क्योंकि हम इस भोग को ग्रहण कर पाए, ले पाए, सहन कर पाए। ये सहन कर देना खाली शांति नहीं है, बल्कि भक्ति इस शांति का कारण है। ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक हमारे हृदय के अंदर भक्ति जागृत नहीं होगी, तब तक हमारा हृदय समुद्र के समान विशाल नहीं, और जब तक ये विशाल नहीं होगा तब तक इसके अंदर में अथाह विषय जाएंगे और प्रभावित नहीं करेंगे। पर अगर भक्ति नहीं गई तो ये पोखर के समान हो जाते, कूप के समान। अब कूप में क्या होगा, थोड़ा सा भी जल ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, ये कभी फटेगा। आप एक तालाब हो, तालाब में बहुत जल डाल दीजिए, क्या हो जाएगा, तालाब से जल प्रवाहित होने लग जाएगा, तालाब की स्थिति को विचलित कर देगा। आज तालाब इतना है, कल इतना हो सकता है, फिर इतना हो सकता है, कभी बड़ा हो गया, कभी छोटा हो गया। तो मन भी वैसा ही चलता है, कभी राग और द्वेष के कारण कभी बड़ा, ये विषय आते हैं और राग द्वेष पैदा कर करके मन को विचलित करते हैं, कभी बड़ा करते हैं, कभी छोटा करते हैं, कभी इधर भगाते हैं, कभी उधर भगाते हैं, अलग अलग दिशाओं में भेज देते हैं। परंतु जिसका हृदय विशाल हो जाए समुद्र के समान, उसके बाद कितने भी विषय आए सबको वो ग्रहण करता हुआ चलता है और अथाह शांति है। तो ये हृदय की जो विशालता है ये कब हो सकती है, ये भक्ति के द्वारा हो सकती है, जिसको विशेष रूप से रूप गोस्वामी ने लिखा है। कौन से ग्रंथ में? भक्ति रसामृत सिंधु। सिंधु मतलब समुद्र, की भक्ति का रस रूपी ये सिंधु जब इसको ग्रहण करते हैं, भक्ति रूपी समुद्र सिंधु बनता है, तब इसके अंदर में इसको ग्रहण किया जा सकता है। तब क्या होता है, भोग विषय तो जाएंगे, पर इसके अंदर में पदार्थों का, विषयों के प्रति न लालसा होती है, न उसकी चिंता होती है, न उसके प्रति शोक होता है, न हर्ष होता है, हर परिस्थिति में वो शांत होकर देता है। तो भगवान इसमें ये बात कहते हैं 70 में कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, आकर्षणों से, राग द्वेष से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है और शांति प्राप्त करता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा। शांति तभी होगी जब शांति। आप रसगुल्ला खाओ, मतलब एक व्यक्ति है जो जीने के लिए खाता है और एक होता है खाने के लिए जीता है। अब दोनों रसगुल्ला खाने बैठेंगे तो दोनों को ही टेस्ट मिलेगा, पर एक है रसगुल्ले के प्रति आकर्षण है किसी का, और एक का रसगुल्ले के प्रति आकर्षण नहीं है। स्वाद दोनों को ही मिलता है, पर एक का आकर्षण है, एक का आकर्षण नहीं है। तो जिसका आकर्षण नहीं है वो स्थिर बुद्धि वाला है, और जिसका आकर्षण है, भगवान बोलते हैं ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने, आज रसगुल्ले खाने की इच्छा है, मुझे रसगुल्ला ही चाहिए, वो आकर्षण है, वो चाहिए ही चाहिए। तो वो मतलब हमारे हृदय में, हमारे मन के अंदर में इच्छा आकर्षण प्रभावित कर रही है। आगे अब चलते हैं 71 नंबर में भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। तो भगवान यहाँ ममत्व की बात, शांति की बात और अहंकार की बात करते हैं। तो कामना किसको कहते हैं? कामना से रहित होना। कामना किसको कहते हैं? कामना का मतलब होता है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति होना, कामना कहलाती है। ध्यान से समझ लीजिएगा, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कामना है। जो वस्तु आपके पास नहीं है वो चाहिए, वो कामना होती है। और मेरापन, भगवान यहां लिखते हैं ना, तथा जिसने मेरी सारी ममता त्याग दी। ममता किसको कहते हैं? मेरापन। जिस वस्तु के प्रति मेरापन की प्राप्ति होती है, ये वस्तु मेरी है, ये ममता को धारण करवाता है। ये वस्तु मेरी हो गई है, ये मेरी है। और तीसरा, अहंकार से रहित है, मतलब
इन दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं है, संबंध नहीं बनाता है, संसार के विषय वस्तुओं से संबंध नहीं बना रहा है। जो इन तीनों से रहित हो जाता है वो क्या करता है, शांति को प्राप्त। तो शांति को प्राप्त करने की तीन अवस्था भगवान बताते हैं। पहला, कामना से निवृत्ति, मतलब अप्राप्त वस्तु के प्रति, जो आपके जीवन में वस्तु नहीं हो उसके प्रति बहुत ज्यादा लालसा नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। और दूसरा जो है उसके प्रति ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है मेरा है मेरा है, उसको बांटने का प्रयास होना चाहिए। और तीसरा, उन दोनों वस्तु के प्रति संबंध बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इनसे अपना संबंध नहीं बनाइए। तो इन तीनों से जो निवृत्त रहता है वो असल में शांति को प्राप्त करता है। आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर है तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवान बोलते जो थोड़ा इस बात को समझ जाए, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने अहंकार को, इस बात को आध्यात्मिकता से पकड़ लेता है, जो मोहित नहीं है, वो क्या है, वो भगवत धाम को प्रवेश करता है। जो मदन से मोहित ना होकर के मदन मोहन से मोहित हो जाता है, जिसके चित्त को मदन ने नहीं मोहित किया है, जिसके चित्त को मोहन ने मोहित कर लिया है, वो स्थिर प्रज्ञ कहलाता है, वो भगवत धाम को प्रवेश करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। तो ये जो भगवान ने बताया, क्या बताया, यही आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक पथ की शुरुआत यहाँ से होती है, जहां पर मैं अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने आंतरिक चित्त को कैसे कार्य करता है ये समझना, फिर इसको शांत करने का प्रयास करना, कैसे विषय को ग्रहण, क्या हमको लेना चाहिए, किससे संबंध बनाना चाहिए, कहाँ पर शांति मिलेगी, कैसे संभाव होंगे, कैसे अनासक्त होंगे। भगवान इस बात को विस्तारित रूप से इस अध्याय में समझा करके बताते हैं कि कैसे कर करके हम क्या कर सकते हैं, अपने अंतिम समय में अगर हम इसमें स्थिर हो जाएं तो भगवत धाम को प्रवेश कर सकते हैं। तो भगवान इस बात को समझा करके कि जीवन में मोह से निवृत्ति करवा करके हम अपने जीवन का, ठीक है। तो ये आज बड़ी मुश्किल से खींच खांच करके मैंने खत्म किया है। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो प्लीज रिक्वेस्ट पूछ सकते। एक सेकंड में कान में लगा लेता हूँ। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। सबको मौन कर दिया मैंने। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न? या तो सब समझ में आया या कुछ समझ में नहीं आया आप लोगों को? समझ में आया प्रभु जी, हरे कृष्णा। आया? प्रभु जी हरे कृष्णा। 2.65 में जो 3 ताप नष्ट होने की बात कर रहे हैं, तो ये काम, क्रोध और